हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। आज की जो रीडिंग है गाइस वो एक बहुत ही प्यारी टॉपिक में होने वाली है। हम लोग देखने वाले हैं कि क्रिसमस ब्लेसिंग्स क्या कुछ है आपके लिए। हमारे जो क्यूट क्यूट से यहाँ पर आप देख सकते हो सेंटा बाबा जी हैं, है ना। सेंटा क्लॉज है, वो आपको कौन कौन से गिफ्ट्स देने वाले हैं एज ब्लेसिंग, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ हमारे प्यारे से सेंटा के बारे में बताना चाहती हूँ। ये हमारे चीफ गेस्ट हैं जो कि पधारे हुए हैं हमारी रीडिंग में, है ना गाइस। तो आप सभी को पता है गाइस कि जो सेंटा क्लॉस है वो बच्चों के बहुत फेवरेट है ना। बचपन में हम सब सेंटा क्लॉस के पीछे भागते थे। अगर आपके स्कूल कॉलेज में बनते थे सेंटा तो, है ना, लोग बनते हैं सेंटा क्लॉस का गेटअप लेते हैं और वो बच्चों को चॉकलेट्स देते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, ठीक है। बट पहले हम लोग सेंटा के बारे में जान लेते हैं। आज हम लोग बड़े हो गए गाइस, बट फिर भी सेंटा जो है वो हमारे दिलों में एक छाप छोड़ करके हैं। जो सेंटा क्लॉस है वो कोई और नहीं, सेंट निकोलस है, आप सभी को पता है, ठीक है। और जो सेंट निकोलस थे वो 4th सेंचुरी के एक बहुत ही निर्धन परिवार में जन्म लिए थे और ये जीसस के बहुत बड़े भक्त थे, ठीक है। और इनका क्या काम था कि ये हमेशा क्या करते थे कि क्रिसमस की जो पूर्व संध्या होती थी ना, यानी कि जिसको हम लोग क्रिसमस ईव के नाम से जानते हैं, तो क्रिसमस ईव को सेंटा जो थे वो हमेशा क्या करते थे, बहुत ही उदार दिल के थे ना, इसीलिए इनको बच्चे बहुत ही ज़्यादा पसंद थे। तो ये हर साल क्रिसमस के पूर्व संध्या को बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर के आया करते थे, है ना। उनको गिफ्ट्स बांटते थे, ठीक है, गरीबों की सहायता करते थे। एक बार तो इसी सेंट निकोलस ने क्या किया था कि एक बहुत ही गरीब परिवार की 3 बेटियों को बचाया था, है ना। क्योंकि उनके पास में शादी करने के लिए पर्याप्त जो धन रहता है ना वो नहीं था, ठीक है, मनी नहीं था। तो इन्होंने हेल्प किया था और वैश्याकृति से बचाया था। तो जो सेंटा थे वो बहुत काइंड थे, नर्चरिंग थे, गिवर थे। ये खुद एक निर्धन परिवार में जन्म लिए थे, बट इन्होंने कभी भी देने वाली प्रवृत्ति को छोड़ा नहीं। इन्होंने ऐसे न वैसे करके हमेशा ही गिफ्ट्स जुटाए, ठीक है, और लोगों की हेल्प ये हमेशा से करते आए हैं। ख़ास करके बच्चों की हेल्प ये किया करते थे, ठीक है। इन्हें बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे और ये भी बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो इसी सेंटा की तरफ से आपको कौन से गिफ्ट्स मिलने वाले हैं वो हम लोग देखेंगे गाइस। ऑफ कोर्स अगर आप स्पिरिचुअल हो तो आपको बिलीव होगा कि यस, सेंटा क्लॉज डज एग्जिस्ट। और अगर आप एक नॉर्मल से इंसान हो चलते फिरते तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो बनावटी लगेगी। बट हम स्पिरिचुअल लोगों की बात ही अलग है। हम लोग बचपन से सुनते आए हैं सेंटा क्लॉज के बारे में और आज भी वो कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद है, ठीक है गाइज। तो आज के पैल का सिलेक्शन आपको गिफ्ट्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। ये एक पिक अ गिफ्ट रीडिंग होने वाली है गाइज। तो अगर आपको ये प्यारा सा ब्लू कलर का गिफ्ट और ये प्यारा सा सिल्वर क्रिसमस बॉल अगर पसंद आ रहा है, इन दोनों की कॉम्बिनेशन देख लीजिए। अगर ये कॉम्बिनेशन आपको पसंद आ रहा है तो आप लोग पैल नंबर 1 में आते हो। और अगर आपको ये प्यारा सा रेड कलर का गिफ्ट पसंद आ रहा है और ये रेड कलर का क्रिसमस बॉल पसंद आ रहा है तो आप लोग पैल नंबर 2 में आते हो। आप लोग पैल नंबर 2 की रीडिंग को देखोगे, ठीक है गाइस। और जो टाइम स्टैम्प्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ से डायरेक्ट जाकर के अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पैल 1, अगर आपने इस प्यारे से ब्लू कलर की गिफ्ट और इस प्यारे से सिल्वर बॉल के कॉम्बिनेशन को चूज़ किया गया है, सिल्वर क्रिसमस बॉल के कॉम्बिनेशन को चूज़ किया है, तो ये जो पैल नंबर 1 की रीडिंग है ये आपके लिए होने वाली। तो चलिए देख लेते हैं कि सेंटा जो है वो आपको कौन कौन सी ब्लेसिंग दे रहे। बट उससे पहले यहाँ पर मैं आपकी करंट सिचुएशंस, करंट एनर्जीज चेक इन करूँगी ताकि आपको पता लग सके कि पैल 1 की जो रीडिंग है ये आपके लिए ही है। प्लीज़ सेंटा, आज तो मुझे आपकी ज़रूरत है। मदर यूनिवर्स, ऑफ कोर्स मदर यूनिवर्स से ही तो हम सब हैं, है ना। तो आज मुझे एंजल्स, सेंटा क्लॉज और मदर यूनिवर्स की ज़रूरत है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइएगा सेंटा। मेरे जितने भी पैल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं प्लीज़ बताइएगा इनकी करंट सिचुएशन क्या कुछ है। इनकी करंट सिचुएशन क्या कुछ है अभी। इनकी करंट सिचुएशन क्या कुछ है अभी। अच्छा ठीक है, ये वाला मैं कार्ड ले लेती हूँ। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। पहला ही कार्ड जो है गाइज वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना। अमेजिंग। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अमेजिंग। पैल नंबर 1 की करंट सिचुएशन क्या कुछ है। अरे बाप रे बाप, क्वीन ऑफ वैंड्स, क्या बात है। किंग क्वींस की एकदम हाजिरी लग गई है यहाँ तो। नेक्स्ट है यहाँ पर, ओ माय गॉड गाइस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। एकदम किंग और क्वीन की एकदम उपाधि में बैठे हुए हो ना गाइस।
सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर। वाओ, स्टार की एनर्जी बॉटम में, यहाँ पर दी हाई प्रिस्टेस, देन यहाँ पर जजमेंट। क्या बात है, तीनों के तीनों मेजर अरकानाज। वाओ गाइज, अनबिलीवेबल। द स्टार, जजमेंट, हाई प्रिस्टेस, अमेजिंग गाइज। आप लोग हो सकते हो एक्वेरियस, ठीक है, जेमिनी और लिब्रा की भी एनर्जी है। आप लोग हो सकते हो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आप लोग हो सकते हो खास करके लिब्रा और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, सारे के सारे साइन से, बट जो एयर साइन है वो बहुत 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 स्ट्रॉन्ग निकला है, और उसमें भी लिब्रा और एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग निकल करके आए हैं, ठीक है। अब देखो गाइस, आपकी करंट सिचुएशन क्या। पाइल नंबर 1 में ऐसे ऐसे लोग भरे पड़े हैं गाइस, जो कि अपने ड्रीम्स के पीछे लगातार भाग रहे हैं, है ना गाइस। आप लोग कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स के पीछे एकदम भागना स्टार्ट कर गए हो। जो बोलते हैं ना कि एक क्लैरिटी आपने अपने दिमाग में रखा है कि हाँ मुझे ये करना है, मतलब ये करना ही है, ठीक है। आपने ये चीज़ सोच ली है कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ऐसी ज़िंदगी चाहिए, है ना, मुझे ये कुछ करना है अपनी लाइफ में। और आपने एक कहीं ना कहीं गोल को एकदम सेट कर लिया है, क्लियर गोल को। अभी प्रेजेंट सिचुएशन में देखो आपके साथ में एनर्जी मैच कर रही है या नहीं। आपने प्रेजेंट सिचुएशन में एकदम गोल्स को सेट कर लिया है और आप अब उसके पीछे भाग रहे हो, है ना। अब आप लोग पहले से ज़्यादा सच बोलने लगे हो, सच सुनना पसंद करने लगे हो, और आपको झूठ से धीरे 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 सख्त नफ़रत होना स्टार्ट हो गया है। यानी कि आप लोग बिल्कुल भी गंदे लोग को और झूठे लोगों को, मक्कार लोगों को बिल्कुल भी अगर वो घुसना भी चाहे ना आपके लाइफ में, तो भी आप घुसने नहीं दोगे, ठीक है। आप घुसने दे ही नहीं रहे हो, आप एकदम उन लोगों को भगा रहे हो अपनी लाइफ से। पैल नंबर 1 में ऐसे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेयर एंड रैशनल बन चुके हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट है अपने आप को लेकर के, अपनी कमियों को लेकर के भी आप ऑनेस्ट हो, अपनी क्वालिटीज़ को लेकर के भी आप ऑनेस्ट हो। आपको अच्छा सा पता है कि मेरे अंदर में क्या कमी है और क्या खूबी है, आपको सब कुछ पता लग गया है, क्योंकि ज़िंदगी ने आपको इतना तोड़ मरोड़ करके सब कुछ बताया है ना कि देख तेरे अंदर में ये कमी है, इसको सुधार, ठीक है। देखो ज़िंदगी की हकीकत ये होती है, समझ जाओ, ठीक है। यानी कि ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है गाइज, और इसके लिए हमेशा ग्रेटिट्यूड शो करना, क्योंकि इतने मैच्योर कार्ड्स आप देख सकते हो आपके सामने मैंने निकाला ना, इतने मैच्योर कार्ड्स ऐसे ही नहीं आते हैं। हाई प्रिस्टेस के साथ में सोचो कि 2 क्वीन है और 1 किंग हाजिर है, वो भी इतना मैच्योर किंग। बाकी कोई भी किंग इतना ज़्यादा मैच्योर और शांत नहीं होता है जितना किंग ऑफ पेंटिकल्स होता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ही है कि कोई ऐसा इंसान जो कि काम है, ठीक है, काम बोलने का मतलब है कि जो कि शांत है, ठीक है, जिसका दिमाग अभी स्टेबल हो गया है, ठीक है, जिसके दिमाग में भसड़ नहीं मची हुई है, जो कि कहीं ना कहीं ज़िंदगी से सीख ले चुका है और अपने पेंटिकल्स पे, अपने गोल्स पे, कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे वर्क कर रहा है, और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट भी हो रही है। समझ रहे हो ना। तो ये है आपकी अभी की स्थिति ऐसी है। अगर आप ऐसे बन गए हो, अगर आप में पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है, अगर आप पहले से एक हटकर की पर्सनैलिटी अब निखर करके एकदम सामने आए हो लोगों के सामने, तो यस पाइल नंबर 110% आपसे मैच करेगी, ठीक है। ये आपके लिए ही रीडिंग है, समझो। और गाइस मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके सामने अभी बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं और आप थोड़े से कन्फ्यूज्ड। ऐसा मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा कि आपके सामने ऑप्शंस नहीं है। आपके सामने ज़िंदगी ने ऑप्शंस फेंक दिए हैं, फेंकना स्टार्ट कर रही है ज़िंदगी, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं आप लोग फैंटेसी से बाहर निकल गए हो, है ना, एक इल्यूजन वाले वर्ल्ड से बाहर निकल गए हो। आप लोगों को लोगों का असली चेहरा दिख चुका है, आप लोगों को समझ में आ चुका है कि कौन अपना है कौन पराया है, ज़िंदगी की हकीकत क्या है, ज़िंदगी की क्या वैल्यू होती है। पैल नंबर 1 कोई ऐरा गहरा नहीं देख सकता है गाइस, मैं पहली बता देती हूँ। जिसने ज़िंदगी को डीपर लेवल पे समझा है, सिर्फ और सिर्फ पैल नंबर 1 उनके लिए ही बनी है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिसीजन ले पा रहे हो, अब धीरे धीरे आप डिसीजन लेना सीख रहे हो। भले आपको सब कुछ धुंधला सा दिख रहा, बट वैसे ही आप कुछ ना कुछ डिसीजन ले रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कोई चीज़ को बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। आपके अंदर में होप वापस से जग चुकी है, जो होप चली गई थी ना, वापस से आपके अंदर में होप जग चुकी है। और आप सभी को पता है गाइस कि डूबते को तिनके का सहारा, है ना। अ ड्राउनिंग मैन कैचेस द स्ट्रॉ, सभी को पता है ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो वही चीज़ है, आपके पास में कुछ भले नहीं है, बट आपके पास में एकमात्र होप है जो कि आपकी नैया को पार लगा सकता है।
अगर ये होप गई तो आपकी नैया डूब जाएगी, और अगर आपने ये होप को बरकरार रखा तो आपकी नैया पार लग जाएगी। ये चीज़ नज़र आ रही है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा अभी एकदम शांत दिमाग के बन गए हो, ठीक है। ये जजमेंट का कार्ड है, मैं उसको दिखा नहीं सकती हूँ। हाँ, आप लोग बहुत ही ज़्यादा शांत बन गए हो। आप लोग कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में एकदम फोकस्ड हो गए हो, है ना, कि मुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ भी एकदम डेंजरस वाला करना है अपने अंदर में। मुझे कहीं ना कहीं अपने अपने डिवाइन से, अपने अपने एंजल से एकदम कनेक्ट होना है। और यही कारण है गाइस कि आपने नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी में बैलेंस बनाना सीख लिया है। तो ये है आपकी करंट एनर्जी। अगर ये आपके साथ में मैच की है गाइस, अगर ये आपके साथ में मैच की है मोर देन 85%, तो ये आप लोगों की रीडिंग है। और अगर नहीं मैच की है तो प्लीज़ पैल नंबर 2 को चेक इन कीजिए, ठीक है। बट पैल नंबर 1 में ऐसे ऐसे लोग ही हैं। अब देख लेते हैं कि क्रिसमस ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या कुछ आ रही है। सबसे पहले तो हम लोग ओशो महाराज जी का साथ लेंगे, ठीक है। इस डेक का यूज़ करेंगे, ओशो ज़ेन का। यहाँ से मैं यहाँ पर से 3 कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है, कि क्रिसमस ब्लेसिंग्स क्या कुछ आ रही है आपके लिए। प्लीज़ सेंटा, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा आप, मेरे प्यारे प्यारे पैल नंबर 1 बच्चों को क्या गिफ्ट्स देने वाले। ऑफ कोर्स गाइस, हम चाहे जितने भी बूढ़े हो जाए, जितने भी बड़े हो जाए, ऊपर वाले की नज़र में हमेशा हम लोग बच्चे ही हैं। हम उनके बच्चे ही हैं, ठीक है। और सेंटा क्लॉज भी बहुत पुराने समय के हैं, तो ऑफ कोर्स हम लोग उनके सामने भी तो बच्चे ही हैं ना। तो वो हमें अपने बच्चे की तरह ही ट्रीट करते हैं, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ 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 मुझे गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी पैल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। आप इन प्यारे प्यारे व्यूवर्स को सेंटा क्लॉज की तरफ से कौन कौन से ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। सेंटा क्लॉज प्लीज़ आप बताओ, सेंटा बाबा आप क्या कुछ मेरे व्यूवर्स को दे रहे हैं, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन कौन से गिफ्ट्स दे रहे हैं। शफलिंग को स्किप नहीं करना गाइस। लेजीनेस, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, गिल्ट का। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर वाओ, पेशेंस। देन यहाँ पर एक्सपीरियंसिंग, मैंने कहा ना, मुझे देख करके ही पता चल गया था पहले ही, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं पैल नंबर 1 में। कंट्रोल द आउटसाइडर, ठीक है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या कुछ ब्लेसिंग्स आने वाली है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, प्लीज़ सेंटा मुझे गाइड कर दीजिएगा। आप कौन कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन कौन से गिफ्ट्स मेरे व्यूवर को देना चाह रहे हो, कौन कौन से गिफ्ट्स देने वाले हो। वाओ, क्या बात है, दी हेरोफेंट, ठीक है। कार्ड नंबर 9 है, कार्ड नंबर 5 है, कार्ड नंबर, ओ माय गॉड गाइस, ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। 7 8 9 है ना, 7 8 9। एक मिनट, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। तो मैं कार्ड्स को ऐसे ही लगा देती हूँ, 7 देन 8 देन 9। अमेजिंग अमेजिंग, क्या कार्ड्स है, वाह, मन खुश कर देता। 6 ओ 5 6 7 8 9, ओ माय गॉड गाइस, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। 5 6 7 8 9, 10 नंबर का कार्ड है, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 6 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। आज 7 की ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा है। अभी भी मुझे स्क्रीन पे 7 दिखाई दे रहा है। यहाँ पर है द मून का कार्ड। वाओ, मेजर अरकाना तो 3 आ गए गाइस। ओ माय गॉड, डेविल, अमेजिंग। यहाँ पर है द वर्ल्ड, इतने सारे मेजर अरकाना, ओ माय गॉड, क्या बात है गाइस, इतने सारे मेजर अरकाना। सोचो गाइस, जिस रीडिंग में 6 मेजर अरकाना आ जाए, उस रीडिंग को मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा गाइस। इस क्रिसमस आपको मेजर लेवल पे सेंटा क्लॉज की तरफ से गिफ्ट मिल रहा है गाइस। शायद ही ऐसा गिफ्ट किसी को मिला होगा, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं ना, कि हमें हार्ड कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी, हमारे हाथ में ऐसे ऐसे गिफ्ट आना चाहिए, प्रेजेंट आना चाहिए, है ना, दिखने वाला गिफ्ट आना चाहिए। बट नहीं गाइस, बिल्कुल भी नहीं। एक इंसान के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट वही है जो कि उसको फील हो रहा है बट वो दिख नहीं रहा है। क्योंकि देखो, दिखेगा तो दूसरे लोग क्या करेंगे, नज़र टोक करेंगे, है ना। तो आपको कहीं ना कहीं सेंटा जो है वो स्मार्टली गिफ्ट दे रहे हैं। अब सुनो ध्यान से कि क्या कुछ आपको गिफ्ट मिल रहा है। ये दिसंबर जो है वो आपको इतना एक्सपीरियंस बना रहा है। इस क्रिसमस आप बहुत ही ज़्यादा पेशेंस को फील करोगे,
एक एक्सपीरियंस को फील करोगे और साथ ही साथ आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अभी आप लोग भले ही हो सकता है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा जिसके तिसके तरफ एकदम खिंचाव को महसूस करते हो, तो कभी ओवर थिंकिंग आपको सताती है अपने करियर को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, या फिर कोई भी लाइफ के सेक्टर को लेकर के, है ना, हेल्थ को लेकर के, अपनी फैमिली को लेकर के आपको कुछ ना कुछ अंदर से खाए जा रहा है। फाइनली वो शांत हो जाएगा। ठीक है, इस क्रिसमस ईव आपको ये जो सेंटा है हमारे प्यारे प्यारे, वो आपको यही तोहफा दे रहे हैं कि आपकी जितनी भी परेशानियां हैं वो धीरे 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 क्रिसमस आते आते तक में आपके अंदर से निकल जाएगी। आपकी जो इमोशंस है वो बैलेंस हो जाएगी। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं, पॉइंट नंबर 1, आपके इर्द गिर्द बहुत सारे जितने भी नेचर में जो स्पिरिट्स होते हैं ना, बहुत सारे एलिमेंटल एंजल्स होते हैं ना, जिसको हम लोग जानते हैं। जैसे कि देखो, अगर हिंदू धर्म के हिसाब से आप लोग समझने की कोशिश करोगे तो वो हो जाता है आपका कि जल देवता, वायु देवता, है ना, अग्नि देव, है ना, वही चीज़ धरती माँ। तो आप इतना समझ करके चलो गाइस कि जो भी नेचर में जितने भी एनिमल स्पिरिट हैं, बर्ड स्पिरिट है, जितने भी एलिमेंटल एंजल्स हैं, ठीक है, एलिमेंटल मास्टर्स है जिसको हम लोग कहते हैं, जितने भी सरना लोग, अगर आप लोग जानते हो ना गाइस, जितने भी सरना धर्म के लोग होते हैं या फिर जितने भी आदिवासी लोग होते हैं, एसटी लोग होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग पेड़ पौधे को बहुत ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, प्रकृति माँ को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो प्रकृति माँ खुद आपको कहीं ना कहीं हीलिंग दे रही है गाइस। तो इस क्रिसमस बिल्कुल भी ना भूले, आपको जाना है नेचर में और खुल करके एकदम थैंक्स बोलना है कि थैंक यू सो मच मदर नेचर, आपने मेरे हर एक नेगेटिविटी को ख़त्म कर दिया। तो आपके अंदर से ये सारी की सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो रही है। फाइनली आपको एक पीस फील होगा, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि मैं ही नेचर में विलीन हो गया हूँ, मैं ही नेचर में विलीन हो गई हूँ, आपको ऐसा लगेगा। गाइज़, अगर ये संभव है तो आप लोग अपने इर्द गिर्द देखो कि कोई पेड़ है क्या, कोई पेड़ अगर आपको मिल रहा है और आपको पता है अच्छा से कि वो जो पेड़ है वो भूतहा नहीं है, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप लोग पेड़ को कसकर हग कर सकते हो, कसकर गले मिल सकते हो आप लोग पेड़ से। ठीक है, अगर आपको पता है कि वो पेड़ ठीक ठाक है, आपके घर का ही कोई पेड़ है, तो जाओ गाइज और उसको जा कर के अपने गार्डन में हग करो। किसी प्यारे से फ्लावर को हग कर लो, किसी प्यारे से पौधे को हग कर लो, ठीक है, जिसको आप लोग जानते हो कि हाँ ये भूतहा नहीं है, क्योंकि आजकल का दुनिया तो जान ही रहे हो गाइज। ठीक है, तो भूत वाला पेड़ को जा कर के हग मत कर लेना। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि अगर ये पॉसिबल है तो करो गाइस। इससे क्या होगा ना कि नेचर, देखो नेचर आपसे बात करना चाह रही है, आपको पता भी है गाइस। हम जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं ना, उसके पीछे मतलब कि जितने भी एंजल्स होते हैं ना, वो लग जाते हैं कि तुम मुझसे बात करो ना, प्लीज़ मुझसे बात करो, है ना। तो इस बार कहीं ना कहीं मदर नेचर आपसे कॉन्टेक्ट करना चाह रही है इस क्रिसमस। ठीक है, ये अभी भी आपकी यही एनर्जी है। ये सेंटा क्लॉज आपको बताना चाह रहे हैं कि सुनो, जो प्रकृति माँ है, जो प्रकृति है जिससे हम लोग हैं, वो आपसे संपर्क करना चाहती है। ये जो पेड़ पौधे आप देख रहे हो ना, क्योंकि साइंस के हिसाब से ये माना जाता है कि जितने भी बॉटनिस्ट होते हैं वो लोग यही बताते हैं कि पेड़ पौधे बात नहीं कर सकते, बट नहीं, पेड़ पौधे आपके साथ में बात करना चाह रहे हैं गाइस, आपको भर भर के ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं। एटलीस्ट जाओ किसी पौधे को छुओ, जो भी फ्लावर आपको पसंद है उसको हक करो गाइस जा करके, वो आपसे कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपके सवाल का आंसर मिल जाए, आपके सपने में मिल जाए, कोई इंसान आपको आकर के बता दे। भले आपको अभी विश्वास नहीं हो रहा ना, जब आपके साथ में रियल लाइफ में ये चीज़ घटित होगी ना कि जिस क्वेश्चन का आप आंसर ढूंढ रहे हो वो कोई आपको बता रहा है बैठ करके, आप लोग ना भौचक्का हो जाओगे कि ये कैसे पॉसिबल है यार, ये चीज़ मैंने जस्ट अभी सोचा था, कैसे हो सकता है कि कोई मुझे इसका आंसर दे रहा है, मतलब कि कोई ना कोई डिवाइन एनर्जी है। तो पॉइंट नंबर 1, आप लोग बहुत लकी हो। सेंटा क्लॉज की एनर्जी तो बहुत ही अच्छी निकली है गाइस। जो भी सेंटा क्लॉज है गाइस, ये जो भी सेंट निकोलस है, वो आपसे संपर्क करना चाह रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि अगर तुम्हें ब्लेसिंग्स चाहिए तो प्लीज़ प्रकृति के साथ में जुड़ो, नेचर के साथ में जुड़ो, है ना। तो यहाँ पर यही एनर्जी फील हो रही है कि इस क्रिसमस आपको कहीं ना कहीं इमोशनली बैलेंस्ड कर रहे हैं सेंटा क्लॉज। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर मदर नेचर का बहुत ज़्यादा योगदान नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा योगदान। ठीक है, और इस क्रिसमस क्या होगा गाइस कि आपके अंदर में अभी जो जितना भी गिल्ट है ना, वो सारा का सारा बाहर निकलेगा। देखो, इंसान के अंदर में गिल्ट कब आता है, इंसान तब बहुत ही ज़्यादा गिल्टी फील करता है जब उसको पता चलता है कि हे भगवान, ये चीज़ तो मैं कर सकता था, है ना, ये चीज़ तो मैं कर सकती थी बट मैंने किया नहीं।
तो फाइनली आपको अपनी गलती पता लग रही है। इस क्रिसमस आप कहीं ना कहीं ये चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि मेरी गलती क्या है। यहाँ तक कि मैं इतना तक कह सकती हूँ कि जितने लोग भी चर्च जाएंगे ना इस बार क्रिसमस में, जितने लोग भी क्रिसमस ईव में जाओगे, मिस्सा वगैरह करोगे, प्रेयर करोगे, आप लोग जिस भी धर्म के हो फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग इस्लाम हो, आप लोग हिंदू हो, आप लोग क्रिश्चियन हो, है ना, आप लोग पंजाबी हो, डजेंट मैटर, डजेंट मैटर। आप लोग जब प्रे करोगे, है ना, इस दिसंबर जब आप लोग प्रे करोगे, खास करके क्रिसमस वाले दिन में, तो सभी के सभी अपने अपने भगवान के आगे अपनी अपनी गलतियों को बताओगे कि भगवान मुझे माफ़ कर दो, ये मुझसे ये गलती हो गई थी, है ना, पास्ट में मुझसे ये पाप हो गया था, ये गलती हो गया था। क्योंकि गिल्ट का कार्ड का मतलब ही है कि खुद ही चर्च पे जाना, खुद ही किसी मंदिर पे जाना, खुद ही किसी मस्जिद पे जाना, ठीक है, या फिर किसी भगवान के स्थल पे जाना, क्योंकि ट्रैवलिंग की एनर्जी भी ना यहाँ पर। तो वही चीज़ है कि कहीं ना कहीं आप लोग कोई ना कोई चर्च, तो ऑफकोर्स तो आप लोग जाओगे ही क्रिसमस में, है ना, जितने भी यहाँ पर मेरे क्रिश्चियन भाई बहन हैं, तो वो सब तो जाओगे ही आप लोग। तो आप लोग कहीं ना कहीं लॉर्ड जीसस को बताओगे, खुल करके उस परमपिता परमेश्वर को बताओगे कि ये मैंने गलती की थी अपने लाइफ में, मुझे माफ़ कर दिया जाए, प्लीज़ जीसस मुझे माफ़ कर दीजिए, ठीक है। तो सेंटा कहीं ना कहीं आपकी गलतियों को वापस से रिवाइज करवाएंगे, आपको दिखाएंगे कि ये तुमने गलती की थी। आप सभी को पता है कि मनुष्य जो है वो गलतियों का पुतला है ना। मनुष्य क्या है, गलती का पुतला है। आपने जो भी गलती की है, जो कि आपके लाइफ में बहुत बड़ा रोड़ा बन रहा था, कुछ तो आपने कभी तो कोई तो सिन किया होगा ना गाइस, कोई तो पाप किया होगा ना, कभी भी हो सकता है आपने जाने अनजाने में ही किया होगा, कौन जान रहा है। हो सकता है कि आपको पता भी नहीं है कि आप वो पाप कर रहे हो और आपसे हो गया होगा, या फिर किसी ने आपसे ज़बरदस्ती वो पाप करवा दिया होगा। तो फाइनली इस क्रिसमस आपके पाप जो है वो धुल रहे हैं गाइस। सोचो, इतने लेवल की एनर्जी आई है। आप ही सोचो कि पायल नंबर 1 कोई एरा गैरा समझेगा, नहीं समझेगा। पायल नंबर 1 उसके लिए ही बनी, मैं तो बोल ही रही हूँ, जो लोग स्पिरिचुअल है, जिन लोगों को इस चीज़ की गहराई मालूम है, जिसको पता है कि मरने के पहले पाप धोना कितना इंपॉर्टेंट है ना, जिसको पता है कि मरने के पहले प्रायश्चित करना कितना इंपॉर्टेंट है। तो इस क्रिसमस यही चीज़ आपके साथ में होने वाली है। नॉर्मल इंसान क्या ढूंढेगा रीडिंग में, क्या ढूंढेगा, लव लाइफ, न्यू पर्सन, बस यही सब ढूंढ सकता है वो, और वो ये सब चीज़ स्पिरिचुअलिटी की चीज़ ढूंढेगा ही नहीं। इसलिए पायल नंबर 1 जो है वो स्पेशल लोगों के लिए बनी हुई है, जो लोग बहुत एकदम हाईली एडवांस्ड सोल हैं, जिनको कहीं ना कहीं अपना अपना पाप जो है वो ख़त्म करके इस दुनिया से जाना है। समझ रहे हो ना, इतना लेवल का मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि 10 क्लास की जो पढ़ाई है वो कभी भी एक नर्सरी के बच्चे को समझ में नहीं आएगी, वैसे ही पायल नंबर 1 की जो रीडिंग है वो किसी ऐरे गहरे को समझ में नहीं आएगी। ये उसको ही समझ में आएगी जिसके लिए रीडिंग बनी है। तो बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं कि जाने अनजाने ही आप लोग दिसंबर के मंथ में, खास करके क्रिसमस ईव वाले दिन में या फिर क्रिसमस के दिन में आप लोग जाओगे चर्च, और मतलब कि मस्जिद, मंदिर, जहाँ भी आप लोग को जाना है, कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो होगा कि आपको कहीं ना कहीं भगवान के पास में जाना ही पड़ेगा। मतलब कि भगवान के स्थल पे मतलब कि भगवान के स्थल पे, समझ रहे हो ना, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, है ना, चर्च, गुरुद्वारा वगैरह, कुछ भी प्लानिंग करके आपका ऐसा होगा कि आप वहाँ जाओगे और ऑटोमेटिकली आपको पता चलेगा कि मैंने कभी ये पाप किया था, मैंने कभी ये सिन किया था, मैंने कभी अपने लाइफ में ये गलती की थी। कुछ भी गलती हो सकता, छोटा से छोटा भी, बड़ा से बड़ा भी। अचानक से आपको पता चलेगा कि अरे मैंने ये चीज़ गलत किया था किसी के साथ में, या फिर मैंने खुद के ही साथ में ही गलत किया था। आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स से माफ़ी मांगते हुए दिख रहे हो, है ना। तो सेंटा क्लॉज गाइस कहीं ना कहीं आपकी क्या कर रहे हैं, क्लिनजिंग कर रहे हैं, यस, इस क्रिसमस, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि जो भी आपको अंदर से अभी जो परेशानी खाई जा रही है ना, वो निकल जाएगी 2025 के, या फिर जब भी आप किसी भी ईयर में देख रहे हो। ये क्रिसमस के लिए ही मैंने स्पेशल बनाया है। तो क्रिसमस पहुँचते पहुँचते तक में या फिर उस दिन ये सारे के सारे गिल्ट बाहर निकल जाएंगे। ये जितनी भी नेगेटिविटी, आप देखो ना कि कितना नेगेटिव कार्ड है, और यहाँ पर देखो कि ये कितना कलरफुल कार्ड है ना, सब कुछ ख़त्म। और फाइनली आप कहीं ना कहीं एकदम आराम को फील करोगे। देखो, ये लेज़ीनेस का कार्ड ये नहीं दिखा रहा है कि आप आलसी हो। ये कार्ड का मतलब ये नहीं निकल कर क्या है कि आप लेज़ी बन गए हो, नहीं नहीं। इस कार्ड का मतलब है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, है ना। जब इंसान कुछ नहीं करता है ना, समझो कि उसी समय वो इंसान सब कुछ कर रहा है। क्योंकि आप ही सोचो, इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जिसको शांति नसीब नहीं है, जिसको तृप्ति नहीं है,
है ना, जिसको पेशेंस नहीं है। क्योंकि देखो ना, पेशेंस का कार्ड ऐसे ही नहीं आ गया है इस दुनिया में। आप देखना कि चाहे वो छोटा से छोटा जानवर रहे या फिर वो इंसान रहे, वो हमेशा क्या करेगा ना, वो कुछ ना कुछ एकदम वो जुगाड़ लगाते ही रहता है, खोजते ही रहता है, कुछ ना कुछ करते ही रहेगा। फ़ोन में या तो पागलपन की तरह एकदम लग जाएगा, है ना, या फिर कुछ ना कुछ उसको अंदर से बेचैनी रहेगी। तो ये कार्ड दिखा रहा है रिलैक्सिंग के मोड को, कि अंदर से सब कुछ गिला शिकवा गिल्ट पाप सब कुछ निकल रहा है ना। तो इस क्रिसमस आप फील करोगे कि मेरी वैल्यू क्या है। आप ज़िंदगी को एक रंगीन नज़रिए से देखोगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और आप देखो कि ये जो है यहाँ पर, ये महाराज जो बैठे हुए हैं, ये कितने शांत है ना, कितना ज़्यादा खुश है। सोचो, तो आप ऐसी ही खुशी से एकदम बैठे हुए रहोगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि वाह यार, क्या ज़िंदगी मैंने एक्सपीरियंस की है। शायद ही किसी को इतना एक्सपीरियंस कराया होगा ऊपर वाले ने, बट मुझे जो लेसन्स दिए हैं ना ऊपर वाले ने, वो A1 है, वो प्रीशियस है, वो समझो कि एक डायमंड है। क्योंकि इस दुनिया में पैसे से भी कीमती गाइस लेसन्स है। क्योंकि जब भी इंसान इस दुनिया को छोड़ेगा तो वो लेसन्स को लेकर के ऊपर जाएगा। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है खाली हाथ जाता है? नहीं 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 जी नहीं, बिल्कुल भी वो ना ही खाली हाथ आता है, ना ही वो खाली हाथ ऊपर जाता है। वो कहीं ना कहीं अपने मिशंस, अपने कर्म को लेकर के इस धरती पे आता है, और लास्ट में सारे के सारे एक्सपीरियंसेस और लेसन्स लेकर के इस धरती से जाता है ना, जिससे कि उसका आगे का जर्नी डिसाइड होता है। तो वही चीज़ तो मैं बोल रही हूँ, पैनल नंबर 1 कोई ऐरा गहरा नहीं देख सकता है। तो वही चीज़ है कि इस क्रिसमस आप बहुत ही आराम को फील करोगे। आपको फाइनली समझ में आएगा कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी ने मुझे क्या सिखाया। 2025 कहीं ना कहीं, अगर आप 2025 में देख रहे हो तो ये जो 2025 है वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा लेसन दे करके जा रहा है। इतना बड़ा लेसन कि हो सके तो किसी ओल्ड पर्सन ने भी इतना लेसन अपनी लाइफ में नहीं लिया होगा जितना आपने लिया है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग गाइस, हो सकता है कि किसी के फंक्शन में जा रहे हो, ठीक है। अगर आप इनवाइटेड हो, आपके दोस्त ने या फिर आपके पड़ोसी ने या फिर आपके फैमिली मेम्बर ने अगर आपको क्रिसमस में इनवाइट किया है कि आना, हम लोग मिल करके एंजॉय करेंगे, तो वहाँ पर आप जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है। वहाँ पर आप इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। बहुत सारे लोग तो अपने घर में ही इन्जॉय करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप लोग कहीं ना जो कहते हैं ना कि धूप का मज़ा लेना, है ना। तो आप में से बहुत सारे लोग आराम से खुले आसमान के नीचे धूप में बैठे हुए दिख रहे हो। आप देख सकते हो कि ये जो टकलू महाशय हैं, इन्होंने क्या किया है कि छतरी यहाँ पर फैलाया है और ये यहाँ पर बैठे हुए, और इधर कांच टूट रहा है, दरक रहा है, बट इसको कोई फ़र्क नहीं है ना। दरकन आ गई है कांच में, टूट रहे हैं, बट इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ही इवन लोगों की कमी तो है नहीं दुनिया में, करने दो, जितना मेरे बारे में गॉसिप करना करने दो। आप हंसोगे, बस आपके चेहरे पे एक स्माइल रहेगी, और लोगों को यही देख करके क्या होगी, खुजली होगी कि आप इतने शांत नेचर के कैसे हो सकते हो भाई, क्या हो गया आपकी लाइफ में। यानी कि आप एक ओल्ड पर्सन की तरह बिहेव करने लगोगे, एक बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान की तरह उस दिन बिहेव करोगे, ठीक है। उस दिन से बिहेव करना स्टार्ट कर जाओगे। कहीं ना कहीं आप में से बहुत सारे लोग कोई सेरेमनी, कोई ना कोई फंक्शन वगैरह जाते हुए में तो दिख रहे हो, ठीक है। हो सकता है कि उस दिन कुछ ना कुछ प्लानिंग बनाए आपके फ्रेंड्स या फिर आपकी फैमिली मेम्बर्स कि हम लोग यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, कुछ भी। ये किसी की शादी भी हो सकती है, ऑफकोर्स यहाँ पर हेरोफ्रेंड का कार्ड है ना। तो हो सकता है कि किसी की शादी है, ठीक है। जितने भी दूसरे धर्म के, तो हो सकता है कि 25 दिसंबर को कोई ना कोई आपके फैमिली में शादी हो रही किसी ना किसी की, 24 दिसंबर, 25 दिसंबर, ठीक है। या फिर बहुत सारे लोगों की हो सकता है कि दिसंबर मंथ में बर्थडे है, जिसके कारण वो लोग बहुत ही ज़्यादा एकदम एक नया इंसान को अपने अंदर आप लोग देख रहे हो, ठीक है, फील कर रहे हो। बहुत तक चांसेस है गाइस कि ये जो क्रिसमस है सेंटा क्लॉज की तरफ से आपको एक अरेंज मैरिज का प्रपोजल भी मिलता हुआ दिख रहा है। जितने लोगों की भी मैरिजेबल एज है, लड़के लड़कियां ढूंढे जा रहे हैं अगर, तो आपके घर में कोई ना कोई प्रपोजल भी आ सकता है, ठीक है। मुझे बताना गाइस, आएगा तो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस क्रिसमस क्या कर रहे हो कि सेंटा क्लॉज आपको खुद की तरह बना रहे हैं, है ना। इस क्रिसमस क्या कर रहे हो कि आप में से बहुत सारे लोग जो है ना, कुछ भी आपने EMI में लिया था तो वो आपका फाइनली कंप्लीट हो रहा है। EMI जो भी आपको पैसे चुकाने हैं वो आप लोग चुका चुके होंगे उस दिन तक में, ठीक है। आप लोग अपने साथ में रेजोनेट करो, सभी के साथ में ये चीज़ नहीं होगी, जिसके साथ में होगी वो जान रहे हैं कि मेरे लिए रीडिंग है। तो वही चीज़। और आप में से कुछ लोग जो है वो किसी को गिफ्ट वगैरह दे रहे हैं, या फिर आप लोग कहीं ना कहीं किसी की हेल्प कर रहे हो उस दिन। मुझे नहीं पता कि आप कैसे हेल्प कर रहे हो, क्यों हेल्प कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं आपके सामने कोई ना कोई बेबस इंसान आएगा, ठीक है, क्रिसमस वाले दिन में,
और आप उसको कुछ ना कुछ दे रहे हो गाइस। ये पैसे भी हो सकते हैं, चादर हो सकते हैं, कंबल हो सकते हैं ना, ठंड का समय है ना कुछ आप लोग दे रहे हो। बस इतना मुझे पता है कि आप किसी ना किसी को कोई प्रेजेंट, कोई गिफ्ट और कोई भी चीज़, कोई भी तोहफा आप दे रहे हो कुल मिला करके। यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, ठीक है। आप में से कुछ लोग चैरिटी वर्क करोगे उस दिन, ठीक है। एक सेंटा ही बन रहे हो आप लोग, एक तरह से सेंटा जो है वो आपको अपनी तरह ही बना रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग गिफ्ट्स वगैरह किसी को दे रहे हो, और चैरिटी वर्क कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो। आपको हो सकता है कि कहीं और से भी गिफ्ट और मनी मिल रहा है, मनी सपोर्ट हो सकता है कि उस दिन आपको मिले किसी से, ठीक है। और याद रखना गाइस कि जिनकी ऐसी नेचर होती ना कि वो किसी को कुछ दे सकें, तो याद रखना कि ईश्वर भी उनको देने से पीछे हटते नहीं हैं। क्योंकि इस कार्ड का मतलब ये देखो, मैंने इस कार्ड को घुमा दिया। क्यों घुमाया आप समझो। आप जब किसी को कोई भी चीज़ देते हो तो वो दुगनी तेज़ी से आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है ना। ये कहीं ना कहीं इन्फिनिटी का सिंबल यहाँ पर बना हुआ है, ये 8 का सिंबल यहाँ पर बना हुआ है। यानी कि आप जितना लोगों को दोगे, बदले में आपको वही चीज़ रिटर्न होकर के दुगनी मिलेगी। अब अगर वो गालियाँ हैं तो गालियाँ भी रिटर्न मिलेगी, अगर वो ब्लेसिंग्स है तो ब्लेसिंग्स भी रिटर्न आपको बहुत सारी मिलेगी, ठीक है। अगर वो कोई पुण्य का काम है तो पुण्य भी आपको रिटर्न मिलेगा, उसका फल, समझ रहे हो ना। अगर कोई पाप कर रहे हो तो पाप का भी फल रिटर्न दुगनी तेज़ी से मिलता है। ये तो यूनिवर्स का लॉ है, हम सब के लिए समान है, ठीक है। ऊपर वाला फिर ये नहीं देखता है कि सामने वाला स्पिरिचुअल है या फिर नहीं है, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कर्म प्रधान है दुनिया में। तो वही चीज़ है कि आप किसी गरीब की मदद कर रहे हो, ठीक है। तो बदले में क्या होगा कि बहुत हद तक चांसेस है कि आप उसी दिन किसी बेबस इंसान की मदद कर रहे हो और उसी दिन आपको भी कहीं ना कहीं से मदद मिल जाए, ठीक है। हो सकता है कि आपको मनी चाहिए, अचानक से उस दिन आपको कहीं ना कहीं से मनी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स 6 ऑफ पेंटिकल जो होता है वो मनी सपोर्ट का कार्ड होता है। आप जो दोगे वही बदले में पाओगे, है ना। जैसी करनी वैसी भरनी, आपने गाना सुना है ना गाइज। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया क्या आगे आएगा, है ना, यानी कि रिटर्न आएगा। तो वही चीज़ है गाइस, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वही चीज़ है कि आप उस दिन किसी ना किसी को डोनेशन, चैरिटी वगैरह कर रहे हो, ठीक है, पैसे वगैरह दे रहे हो, और बदले में आपको भी कहीं ना कोई एप्रिसिएशन या फिर मनी सपोर्ट खास करके मिलता हुआ दिख रहा है। देखना गाइस, दिसंबर मंथ में आपको बहुत ज़्यादा मनी सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है ना, क्योंकि सेंटा की तरफ से ये कहीं ना कहीं आपके लिए गिफ्ट है। अब देखो गाइस, यहाँ पर बहुत तक चांसेस है, यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, उस दिन से आपका समझो कि गुड लक स्टार्ट, उस दिन से आपकी सीधी गिनती स्टार्ट। समझ जाओ, ये कार्ड ही होता है कि सीधी गिनती स्टार्ट हो जाना, ठीक है। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है ना, तो ये यही चीज़ को दिखाता है कि आपका कहीं ना कहीं गुड लक उस दिन से स्टार्ट हो जाएगा। डेस्टिनी एक मोड़ लेगी गाइस, डेस्टिनी एक बहुत ही, जो बोलते हैं ना, स्पीड में टर्न होने वाली है। क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर 6 मेजर अरकानाज ऐसे ही नहीं आ गए है ना, 6 मेजर अरकाना सोचो किसी रीडिंग में आ जाना, कोई नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है। ये नॉर्मल रीडिंग नहीं है। तो देखना कि क्रिसमस वाले दिन में क्या होगा कि इस क्रिसमस आपकी जो डेस्टिनी है ना, जो आपका डेस्टाइंड कोई भी चीज़ है, कोई पर्सन हो सकता है या कोई चीज़ हो सकती है जो कि आपकी डेस्टिनी में लिखी हुई थी कि वो चीज़ आपको मिलेगी, ये कोई अच्छी चीज़ है, वो उस दिन आपको मिल सकती है। तो ये कहीं ना कहीं सेंटा एक सरप्राइज़ के रूप में रखना चाह रहे हैं कुछ ना कुछ, लेकिन आपको देखना क्रिसमस के दिन में मिलेगा। जो भी आपने ख्वाहिश की है, या फिर हो सकता है कि ये आपकी डेस्टाइंड चीज़ है जो कि आपको दी जा रही है इस क्रिसमस। ये कुछ भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि ये डेस्टिनी का कार्ड है ना, तो मैं तो यहाँ पर बैठ करके नहीं बता सकती हूँ कि ईश्वर ने आपके डेस्टिनी में क्या लिख दिया है, क्योंकि सब लोगों के जो कर्म है वो अलग अलग होते हैं ना, डेस्टिनी उसी से निर्धारित होती है। तो यानी कि कुछ ना कुछ टर्निंग पॉइंट देखना कि क्रिसमस वाले दिन आएगा आपके लाइफ में। आप खुद फील करोगे कि हे भगवान, लाइफ ने मेरी तो टर्निंग पॉइंट ले ली है ना, बट गलत वाली नहीं, अच्छी वाली, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही अच्छा होता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना कि व्हील ऑफ मिस फॉर्च्यून। मिस फॉर्च्यून थोड़ी ना लिखा हुआ है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून लिखा हुआ है, यानी कि आपका गुड लक उस दिन साथ देगा। आप में से बहुत सारे लोगों की लॉटरी वगैरह भी लग सकती है गाइस, यहाँ पर ये भी एनर्जी, ठीक है। कैसे भी ना कैसे करके हो सकता है कि आपको अचानक से कहीं से बहुत ज़्यादा कोई कीमती चीज़ मिल जाए, अचानक से रास्ते में, या फिर कोई आपको दे दे, कुछ भी ये चीज़ अचानक से हो सकती है, उस दिन होगी। ये कहीं ना कहीं सरप्राइज़ है आपके लिए, ठीक है। और आपका कार्मा उस दिन बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उस दिन से आपका कार्मा, जो भी आपने पुण्य कर्म किया है ना, उसका फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा क्रिसमस वाले दिन से। ये चीज़ नज़र आ रही, ठीक है।
और एक जो लाइफ का साइकिल है वो एंड होगा, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है ना, ये कोई ना कोई साइकिल की एंडिंग को भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड भी है। तो अगर मैं दोनों कार्ड्स को साथ में पढूँ तो यहाँ पर यही चीज़ बताया जा रहा है कि कोई ना कोई लाइफ का एक बहुत ही गंदा वाला साइकिल एंड हो जाएगा क्रिसमस में, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा लाइफ का गंदा वाला साइकिल जो कि फाइनली ख़त्म हो रहा है, ठीक है, जो कि आपको परेशान कर रहा है, वो साइकिल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। आपको चांस मिलेगा गाइस, बहुत तक चांसेस है कि आपको खास करके करियर में कुछ ना कुछ अच्छा गुड न्यूज़ सुनने को मिलेगा। हो सकता है कि अभी कुछ दिन से आपका जो करियर है वो अच्छा खासा नहीं जा रहा है, ठीक है, आपकी इनकम उतनी अच्छी खासी नहीं हो पा रही है, आप बढ़ोतरी को नहीं देख रहे हो, तो उस दिन से बढ़ोतरी होना स्टार्ट हो जाएगा। देखो, ये समझने से एक पोर्टल है, जबकि यहाँ पर कोई भी रिपीटेड नंबर तो है नहीं, ये तो नॉर्मल से 25 दिसंबर है ना, बट ये कहीं ना कहीं आपके लिए पोर्टल वाला काम कर जाएगी, ठीक है। पोर्टल, एक गेट खुल जाना, ठीक है, एक दिव्य दरवाज़ा खुल जाना आपके लिए, तो वो चीज़ नज़र आ रही है। द मून का, अच्छा यहाँ पर सॉरी 7 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो ये यहाँ पर यही चीज़ दिखा रहा है इसकी, कहीं ना कहीं आप अपने बिलीफ के लिए उस दिन स्टैंड लेना सीख जाओगे। बहुत ही ज़्यादा आप प्रोटेक्टिव बन सकते हो, डिफेंसिव बन सकते हो, आपके अंदर में एक अलग ही एनर्जी रहेगी, ठीक है। गाइस सच में ये जो क्रिसमस है ना, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाला है। इस दिन बहुत हद तक चांसेस है कि आप लोग ट्रैवल करोगे, आप लोग कहीं बाहर जाओगे, ठीक है, या फिर आप लोग घर में भी अगर बैठे हुए रहोगे ना तो आप लोग बहुत ही एडवेंचरस बन जाओगे। आप में से कुछ लोग ड्राइंग करते हुए दिख रहे हो, कुछ लोग पेंटिंग करते हुए दिख रहे हो, कुछ लोग कार्ड्स बनाते हुए दिख रहे हो, है ना, दिसंबर के मंथ में। गिफ्ट्स परचेस करते हुए दिख रहे हो आप में से कुछ लोग, आप में से बहुत सारे लोग दूर दूर एकदम जाते हुए दिख रहे हो, ठीक है, ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो खास करके। बहुत सारे लोग अपने हाथ से कुछ बनाओगे, जो भी हैंड क्राफ्ट करते हैं ना गाइस घर में बैठ करके, तो वो चीज़ आप लोग करते हुए दिख रहे हो। ऑफ कोर्स छुट्टियों का दिन है तो आप सब लोग मज़ा करोगे, कुल मिला करके उस दिन को एंजॉय करोगे। आप में से कुछ लोग केक काटते हुए दिख रहे हो, केक पेस्ट्री वगैरह खाते हुए दिख रहे हो, घर के पकवान खाते हुए दिख रहे हो, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर ये सारी एनर्जीज आई है, यानी कि बहुत ही खुशनुमा एकदम वो दिन आपका रहेगा, बहुत खुशनुमा, रंगीन जिसको कहते हैं ना, बहुत ही आरामदायक वो दिन रहेगा आपका। और आराम नाम की जो चीज़ है ना, आराम नाम का जो मतलब है, ये आप जा करके उस इंसान से पूछो जिसकी ज़िंदगी भाग दौड़ में बीती है, ठीक है, जो कि 24/7 बहुत बिजी रहते हैं, उनसे पूछो, आपको पता चलेगा कि ये आराम, ये रिलैक्समेंट कौन सी ब्लेसिंग होती है, और ये ब्लेसिंग है भी या नहीं। वो आपको बताएंगे कि घर में आराम से 2 पल के लिए बैठना इंसान के लिए कितना मुश्किल हो जाता है आजकल की ज़िंदगी में, बट उस दिन कहीं ना कहीं आप रिलैक्स कर रहे हो। सोचो, आपको रिलैक्स दिया जा रहा है ऊपर वाले की तरफ से, क्या ये एक ब्लेसिंग नहीं है? इतनी ज़्यादा व्यस्त वाली दुनिया में आपको रिलैक्स दिया जा रहा है, आप आराम से बैठे हुए हो बिना कोई टेंशन के, वो भी, तो क्या ये आपके लिए ब्लेसिंग नहीं है? आप खुद के साथ में शांति से बैठे हुए हो, ये दुनिया में सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। आपका अंदर से ही मन करेगा ग्रेटिट्यूड शो करने के लिए। हो सकता है कि आप उस दिन मदर नेचर को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलो कि आज मुझे ये दिन मिला, आज मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, आराम से बैठी हुई, मुझे उतना ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। नहीं तो बाकी दिन तो 24/7 मेरी जो ज़िंदगी है वो एकदम बिजीनेस में ही कट जाती है, ठीक है। तो आप लोग बहुत ही अच्छा फील करोगे कुल मिला करके 25 दिसंबर को। आप लोग बहुत ही एनर्जेटिक होकर के उस दिन को सेलिब्रेट करोगे, एंजॉय करोगे। बहुत लोग अपने फैमिली मेम्बर से मिलोगे, है ना, फैमिली गैदरिंग में जा रहे हो, मिलजुल रहे हो, पार्टी फंक्शन हो रही है, मज़ा कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। और साथ ही साथ गाइस उस दिन आप बहुत इमोशनल हो जाओगे, पता नहीं बट क्यों, आपके जो बोलते हैं ना आँखों से खुशी के आंसू टपकना, तो वो चीज़ हो सकता है कि उस दिन आप बहुत इमोशनल हो जाओ। हो सकता है कि आपका मन अंदर से करे कि मैं ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड शो करूं, मेरे पास जो भी है, जितना भी है। हो सकता है कि आप अपने लव्ड वंस के लिए ग्रेटिट्यूड शो करो ऊपर वाले को, या फिर ये भी हो सकता है कि अचानक से, जैसे कि जितने भी क्रिश्चियन हैं, ऑफ कोर्स वो तो चर्च जाएंगे, है ना, घर में भी प्रेयर वगैरह करेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी आंखों में आंसू आ जाए, थोड़ा सा आप लोग इमोशनल हो जाओ। और जितने भी दूसरे धर्म के हैं, तो आप लोगों को भी पता नहीं क्यों उस दिन प्रे करते वक्त इमोशनल एकदम फील होने लगेगा अंदर से, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि रो दो। आपके अंदर की जो फेयर है, एंजाइटी है, वो ख़त्म हो रही है, ऑब्स्टिकल्स फाइनली ख़त्म हो रहे गाइस, क्योंकि 7 ऑफ वैंड्स है ना। देखो, ऑब्स्टिकल्स ख़त्म होने का मतलब ये है ना कि जो भी जितने भी चैलेंजेस आएगी आप उसको पार कर जाओगे, आप खुद ख़त्म करोगे, ठीक है। क्योंकि देखो, इंसान के लाइफ में ऑब्स्टिकल्स ना आए ये हो नहीं सकता। हम लोग लिविंग बींग्स हैं, हम लोग जिंदा इंसान है ना, हम लोग जिंदा क्रीचर हैं। हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स नहीं आएगी तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, आप ही बताओ।
कहीं ना कहीं परेशानी हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है। अगर परेशानी ना आए ना तो इंसान एक ही जगह सिमट करके रह जाएगा, ठीक है, वो बिना अपने अंदर में ग्रोथ किए ही ऊपर चला जाएगा। तो इसीलिए हमारे लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आती है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स 25 दिसंबर से आना स्टार्ट होगी, आप उसको हंसते खेलते यूँ चुटकियों में पार करोगे। आपको लगेगा कि मैं तो आराम से पार कर लूँगा, आराम से पार कर लूँगी। और ये एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है कि वो कोई भी ऑब्स्टिकल्स को हंसता खेलता पार कर सके, ठीक है। क्योंकि देखो, आप चाहोगे कि ऑब्स्टिकल्स ना आए तो दिस इज़ इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। एक मछली अगर चाहेगी कि जो पानी है वो मेरे अगेंस्ट नहीं बहे, वो मेरे साथ साथ आगे बहे, तो मछली कभी भी तैरना नहीं जानेगी। आप सभी को पता है कि मछली का शरीर ही इस टाइप का बना हुआ रहता है कि वो पूरी की पूरी पानी को काटते हुए आगे तैर सके, है ना। पानी उसके अगेंस्ट में रहती है और मछली पानी के अगेंस्ट में तैरती है ना। आप सभी को पता है ना। तो वही चीज़ है, धारा रेखीय शरीर। आपने अगर हिंदी में पढ़ा होगा साइंस तो मैं बता देती हूँ। तो वही चीज़ होती है, मछली का शेप ऐसा क्यों बना हुआ होता है, नेचर ने क्यों उसको ऐसे शेप का बनाया, ताकि वो आराम से पानी को काटते हुए किसी भी गहराई में जा कर के तैर सके। तो वही चीज़ इंसान को भी नेचर ऐसे ही बनाना चाहती है कि आप ऑब्स्टिकल्स को चीरते हुए फाड़ते हुए आगे बढ़ सको, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो क्रिसमस वाले दिन आपको यही ब्लेसिंग सेंटा दे रहे हैं कि जिस तरह से सेंटा भी एक निर्धन परिवार के थे, बट उन्होंने कभी भी खुशियाँ बांटने से खुद को पीछे नहीं किया। वो हमेशा ही सबको अपना गिफ्ट देते गए, खुशियाँ बांटते गए। उनके पास में जो भी पॉजिटिविटी थी उसने पूरी दुनिया में फैलाया है। तो वैसे ही आप भी गाइस इस ज़िंदगी से बहुत कुछ सीख रहे हो। और फाइनली क्रिसमस वाले दिन से आप जो हो वो हर एक ऑब्स्टिकल्स को आराम से पार कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस कि द डेविल का कार्ड है। आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बन रहे हो, कहीं ना कहीं जो सेंटा है वो आपको अट्रैक्टिव बना रहे हैं। आप अपने लुक्स में वर्क कर रहे हो। आप में से बहुत सारे जो मेल्स हैं वो अपना बियर्ड को शेप देते हुए दिख रहे हो, है ना। कहीं ना कहीं आप लोग जा रहे हो सैलून वगैरह में, बाल वाल कटवा रहे हो, ठीक है। या फिर आप लोग अपनी ग्रूमिंग में ध्यान दे रहे हो, अपने एक नए अपेयरेंस, है ना, एक नया अपेयरेंस आप अपने अंदर में कर रहे हो। आप में से कुछ लोग हेयर स्टाइल करवा सकते हो, कुछ लोग अपने बाल को कटवा सकते हो, है ना। एक नया ही, यानी कि टोटली आप अपना हुलिया बदल रहे हो, ठीक है, इस क्रिसमस। तो ये चीज़ निकली। आप में से बहुत सारे जो मेल है वो क्लीन शेव रहते हैं तो आप लोग बियर्ड रखने लगोगे, बियर्ड रखते हो तो क्लीन शेव्ड हो जाओगे। या फिर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने लुक्स को लेकर के आप लोग कुछ ना कुछ बदलाव कर रहे हो, ठीक है, कि आज ऐसा हेयर स्टाइल कर लेते, वैसा हेयर स्टाइल कर लेते। तो ये चीज़ नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं सेंटा आपको स्मार्ट वर्क करना सिखा रहे हैं। आप लोग अब स्मार्ट वर्क करने में लग जाओगे। और आप सभी को पता है कि दुनिया में सक्सेस उसी को मिलती है जो इंसान स्मार्ट वर्क करता है। दुनिया में बोलबाला उसी का होता है जो इंसान क्या करता है, स्मार्ट वर्क करता है। तो वो चीज़ आप इस क्रिसमस करने लगोगे, ठीक है गाइस। एक एनर्जी थर्ड पार्टी वालों के लिए भी निकली है गाइस। तो जितने लोग भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, जिनके भी पार्टनर की शादी अभी तक हुई नहीं है, ठीक है, और बीच में थर्ड पार्टी है, तो थर्ड पार्टी हट जाएगी। अगर मदर है तो मदर मतलब कि इतना ज़्यादा भी अपोज नहीं करेगी आप दोनों के कनेक्शंस को। या फिर इनकी कोई सिस्टर है, या फिर इनकी कोई भी अगर फीमेल कोई है इनके घर में जो कि थर्ड पार्टी वाला काम कर रही है, तो वो चीज़ हटते हुए दिख रही है, ठीक है। आप दोनों का रिकन्सिलेशन होने के चांसेस बढ़ गए हैं क्रिसमस में, ठीक है। तो फाइनली आप अपने पार्टनर से रिकन्साइल करोगे। बहुत तक चांसेस है कि आपकी मीटिंग भी होगी फेस टू फेस अपने पार्टनर के साथ में। तो ये है आप लोग की रीडिंग। और फाइनली मैं लास्ट में यही चीज़ कहना चाहूँगी आपको, पैल नंबर 1 ध्यान से सुनो। आपको क्या करना है कि अगर आपसे ये चीज़ हो पा रहा है तो आपको किसी बच्चे की मदद करनी है, ठीक है। दिसंबर मंथ में अगर आपसे संभव है, अगर आपके सामने कोई बच्चा आता है, ये कोई भी बच्चा हो सकता है, तो आपको उस बच्चे की मदद करनी है। और अगर आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, अगर कोई भी आपको वैसा नहीं मिल रहा है जिससे कि आप किसी बच्चे की, छोटे बच्चे की मदद कर पाओ, तो एक काम करना है कि आपको उस दिन क्या करना है कि आपको दिल से, खास करके आपको प्रकृति माँ को थैंक्स बोलना है। याद रखना गाइज, लिख लो नहीं तो भूल जाओगे। इतना अच्छा अवसर आपको मैं बता रही हूँ। आपको कहीं ना कहीं मदर नेचर को थैंक्स बोलना है। उस दिन आपको एक प्यारे से पौधे को हक करना है, या फिर कोई फ्लावर को हक करना है, ठीक है। या फिर अगर आपका मन है तो आपको कोई फ्लावर लगा लेना है अपने घर में, ठीक है। प्लांटेशन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर पॉसिबल है तो। और अगर ऐसा कुछ भी पॉसिबल नहीं तो आपके इर्द गिर्द जो भी पेड़ पौधा है, बस उसको दिल से थैंक्स बोल देना है कि थैंक यू सो मच मुझे ये सब कुछ देने के लिए, थैंक यू सो मच। क्योंकि वो आपकी रक्षा करते हैं कहीं ना कहीं, वो जो भी प्लांट के जो स्पिरिट है। क्योंकि आप सभी को पता है कि
इंसान हम लोग आज बने हैं ना, कभी हम लोग भी किसी जन्म में पेड़ पौधे होंगे, है ना। तो वही चीज़ है कि वो जो जो भी पेड़ पौधा है जो कि सांस ले रहा है, वो आपको कहीं ना कहीं ब्लेस करना चाह रहे हैं, वो आपसे कहीं ना कहीं संपर्क करना चाह रहे हैं। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना गाइस। इन चीज़ में से जो भी चीज़ आपसे हो रही है प्लीज़ करिए, बट हाँ, मदर नेचर को तो ज़रूर थैंक्स बोलिए कि थैंक यू सो मच प्रकृति माँ, थैंक यू सो मच मदर नेचर, ठीक है। और सेंटा क्लॉज को तो ज़रूर कहिएगा, क्योंकि वो आपको इतना एक्सपीरियंस जो बना रहे। तो ये है पहला नंबर 1 आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। हमेशा खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सेंटा की तरह इस दुनिया में खुशियाँ बिखेरते रहिए। हम सब अपने लिए एक सेंटा है गाइस, हम सब एक दूसरे के लिए भी एक सेंटा ही हैं, ठीक है। और हमारे कारण ही आज ये दुनिया टिकी हुई है, नहीं तो कब का ये दुनिया नष्ट हो जाती, ठीक है। तो हम सब अपने आप में हीरो हैं, हम सब अपने आप में सेंटा क्लॉज हैं, हम सब अपने आप में वॉरियर हैं, ठीक है। तो मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयाँ। परमात्मा आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे गाइस। आपके और आपके परिवार को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की ढेरों शुभकामनाएं। आपके लिए जो पूरा ही ईयर है ना, वो बहुत ही खुशनुमा रहे। आई विश यू मैरी क्रिसमस एंड अ हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू पाइल नंबर 1। हेलो पाइल नंबर 2। अगर आपने इस प्यारे से रेड रेड गिफ्ट को और इस प्यारे से रेड क्रिसमस बॉल को चूज़ किया गाइस, तो पाइल नंबर 2 की जो रीडिंग है ये आपके लिए होने वाली। तो चलिए गाइस देख लेते हैं कि सेंटा क्लॉज इस क्रिसमस आपके लिए क्या कुछ ब्लेसिंग्स गिफ्ट्स लेकर के आ रहे गाइस। बट उससे पहले हम लोग यहाँ पर आपकी एनर्जीज़ को चेक इन करेंगे, ताकि आपको पता लग सके कि हाँ, जो पाइल नंबर 2 की जो रीडिंग हो रही है वो आपके लिए ही है, ठीक है। तो गाइस शफलिंग को स्किप नहीं करना है। और आज तो ऑफ कोर्स मुझे सेंटा क्लॉज की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सेंटा बाबा, प्लीज़ सेंटा क्लॉज मुझे गाइड कीजिएगा कि मेरे जितने भी पाइल नंबर 2 के व्यूवर्स हैं, जो भी पाइल नंबर 2 की रीडिंग को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। सेंटा क्लॉज, मदर यूनिवर्स, एंजल्स, परमपिता परमेश्वर की इनकी करंट ऊर्जा क्या है, इनकी वर्तमान ऊर्जा क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है, इनकी करंट एनर्जीज़ क्या है अभी मेरे व्यूवर्स की, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा। अच्छा, पाइल नंबर 1 से भी है क्या कोई, कुछ लोग? क्योंकि मुझे लग रहा है कि कुछ लोग ना दोनों पाइल्स को देख रहे हैं, इसलिए बार बार पता नहीं क्यों मुझे मैसेज जा रहा है कि पाइल नंबर 1 भी है, पाइल नंबर 1 भी है। गाइस कोई एक रीडिंग को देखा करो, ठीक है। बट कोई गल नहीं, प्लीज़ एनर्जी को क्लीन कीजिए और पाइल नंबर 2 वालों के लिए बताइए इनकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है, प्लीज़ बताइएगा। करंट एनर्जीज क्या है पाइल नंबर 2 की। प्लीज़ सेंटा मुझे गाइड कर दीजिएगा, प्लीज़ सेंटा मुझे गाइड कर दीजिएगा। ओह माय गॉड, क्या बात है गाइस, मेजर अरकान, और वो भी एकदम दमदार कार्ड है ना, द एम्परर। वाह, मन खुश कर देता मेरे व्यूवर्स। ओह माय गॉड, वाह, इतने ताकतवर है ना मेरे चैनल में जितने भी व्यूवर्स हैं मेरे, है ना गाइस। हम लोग साथ में बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं ना, इमोशनली ग्रो किए हैं हम सब, ज़िंदगी से बहुत सारे लेसन्स भी हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। जितने भी मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, तो ऑफ कोर्स आप भी धीरे धीरे समझ जाओगे कि सोनी 11 टैरोट की जो फैमिली है वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है, बिल्कुल भी। सब के सब एकदम एम्परर वाले एकदम मोड में है ना। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। वाओ गाइस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या बात है। सिर्फ आज एम्परर क्वीन की ही एकदम लाइन लगी हुई है। ओह देखो, ये कार्ड दिख रहा था ना, द टावर आ ही गया। मेजर अरकाना, सेकंड मेजर अरकाना आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स, क्या बात है गाइस। चलो, किंग ऑफ कप्स यहाँ पर है, द व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर, दी हेरोफेंट। बाप रे बाप, कितने सारे गाइस। देखो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लगभग कितने, एक किंग और एक क्वीन आई है ना। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेजर अरकाना, बाप रे बाप, 1 2 3 4 5 मेजर अरकाना, 6। ओह माय गॉड, 6 मेजर अरकाना। चलिए देख लेते हैं कि आपकी अभी वर्तमान स्थिति क्या है। देखो गाइस, आप लोग हो सकते हो एरीज, ठीक है, और लियो की भी एनर्जी है, सैजिटेरियस की भी एनर्जी है, बट एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है यहाँ पर, और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। टॉरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बाकी सारे के सारे साइंस हैं। अब देखो गाइस, पाइल नंबर 2, आप लोग बन गए हो बहुत ही ज़्यादा खड़ूस, है ना गाइस। आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गई है एक खड़ूस वाले पर्सनैलिटी में, ठीक है। देखो क्या हुआ ना कि आपने दुनिया को बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, बहुत लुटाया। एक टाइम था कि आप इतना लुटाते थे ना लोगों पे कि मैं क्या ही कहूँ। और आज एक समय है कि आप बिल्कुल भी अब किसी के लिए भी पिघल नहीं रहे हो। जो बोलते हैं ना एक सॉलिड पर्सनालिटी, वो बन गए हो आप, ठीक है।
आपको कहीं ना कहीं कितना ज़्यादा रेड रेड यहाँ पर है ना गाइस एनर्जी। तो आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पैशनेट टाइप के इंसान हो, बहुत ही ज़्यादा आप लोग स्ट्रॉन्ग बन गए हो गाइस। आप में से कुछ लोग तो एकदम अथॉरिटेटिव पोजीशन में बैठना चाह रहे हो। देखो, ये हो सकता है कि आप किसी कंपनी के बॉस हो, ठीक है, मैनेजर हो, सुपरवाइज़र हो, नहीं तो आप लोग लॉ के फील्ड में हो सकते हो, या फिर आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, यानी कि कोई ना कोई ऐसी पोजीशन को लेकर के आप लोग एकदम डेडिकेटेड हो, जो कि बहुत ही एकदम सख्त होना पड़ता है जिस पोजीशन में, ठीक है, आर्मी वार्मी में एकदम रहना, डिफेंस में रहना। माफ़ी चाहती हूँ गाइज़, यहाँ पर कुछ आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी बैकग्राउंड में, माफ़ी चाहती हूँ। 1 मिनट में वीडियो को ही थोड़ा सा रोक देती हूँ। ये आवाज़ करने वाले लोग ना गाइज़ नहीं जाने वाले, इसलिए मैं रीडिंग को तो छोड़ नहीं सकती हूँ, है ना, क्योंकि मुझे बनानी है टाइम पे, तो इसीलिए गाइज़, ठीक है, माफ़ी चाहती हूँ, प्लीज़ कॉपरेट करना गाइज़, अगर पीछे से कुछ आवाज़ आएगी तो प्लीज़। तो देखो गाइज़, आप लोग कहीं ना कहीं सेल्फ मेड बन रहे हो, है ना, खुद को एकदम बनाने में लग गए हो। अभी आपकी प्रेजेंट एनर्जी यही है कि एकदम सेल्फ मेड बन गए हो, लॉजिकल बन गए हो, प्रैक्टिकल बन गए हो। सोचो ना, पहले आप जितना इमोशनल थे ना, और जितना आप इलॉजिकल थे, उतना ही ज़्यादा अभी आप प्रैक्टिकल बन गए और लॉजिकल बन गए हो। यानी कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो जो बोलते हैं ना 360 डिग्री टर्न हो जाना। वो आपने देखा था ना गाइस, वो सीरियल देखा था ना गोपी बहू वाली, हाँ वही कागड़ी वाली। तो वो क्या करती थी, पहले रोती थी, सी सकती थी, एमजी करती थी, है ना। और बाद में क्या हो गया कि एक एपिसोड तो ऐसा था कि एक चमाट लगाई थी उसने ना, खींच करके, किसको, कोकिला मोदी को, ठीक है, मतलब कि वो हम शक्ल थी उसकी, पता नहीं मुझे ऐसा कुछ दिखा था। वैसे मुझे उतना ज़्यादा सीरियल्स में इंटरेस्ट नहीं है, बट ऑफ कोर्स घर में मेरी दीदी, मेरी मम्मी, सबको देखते थे तो मैं भी देखती थी, है ना, बच्ची थी तो क्या करूँगी। तो वही चीज़ मैं देखती थी गाइस कि एकदम 360 डिग्री जैसे कैसे गोपी बहू को चेंज कर दिया गया था, है ना। तो वही चीज़ आपकी हालत हो गई है कि आप एकदम 360 डिग्री चेंज हो गए हो। पहले क्या होता था कि लोग आप पे ट्रॉमा करते थे, है ना कहीं आप पे ट्रॉमा करते थे। अब आपने कहा कि अब ट्रॉमा करके दिखाओ, अब ट्रॉमा करके दिखाओ, तब देखो कि मैं कैसे ड्रामा क्रिएट करता हूँ या करती हूँ, और तुम्हें फिर मैं बताता हूँ कि असलियत में ट्रॉमा का मतलब क्या होता है। यानी कि आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बन गए हो ना गाइस, कि अब तो अगर आपके सामने कोई गंदा इंसान आए ना, तो आप उसको तो धो दोगे, है ना, मुंह तोड़ दोगे एकदम मार करके उसका। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है गाइस। देखो, मैं समझ सकती हूँ, अभी आप हाल ही में कोई ट्रॉमा से बाहर निकले हो, या फिर कोई अब्यूजिव कनेक्शन से, या फिर बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप आपके लाइफ में अभी चल रही है ना, पैसे कौड़ी को लेकर के, घर को लेकर के, प्रॉपर्टी को लेकर के, और लोन को लेकर के, या फिर हेल्थ को लेकर के, कुछ भी चीज़ को लेकर के, परिवार को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के, ठीक है, पार्टनर वार्टनर को लेकर के, हस्बैंड को लेकर के, वाइफ को लेकर के, बच्चों को लेकर के, यानी कि कोई ना कोई ट्रॉमा, कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन अभी हो रहा है, या फिर आप जस्ट अभी उस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले हो, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ नज़र आ रही, कुछ ना कुछ अभी नेचुरल डिज़ास्टर हुआ ही हुआ है। वो कहीं ना कहीं सोचो गाइस कि वो डिवाइन इंटरवेंशन था। अगर वो आपके लाइफ में नहीं होता ना, तो आप उस गंदे सिचुएशन से कभी निकल ही नहीं पाते। इसलिए देखो, यूनिवर्स क्या करती है ना, मैं आपको बता रही हूँ, पता नहीं मैं किसी रीडिंग में कभी बता पाऊँ या नहीं, इसलिए मैं बता देती हूँ, याद आ गया इसलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। देखो, यूनिवर्स क्या है ना, कि यूनिवर्स समझो कि एक सांप की तरह है, ठीक है। अगर आप सुधरते हो तो ठीक है, नहीं तो वो जो सांप है ना, वो कुंडली पे कुंडली, कुंडली पे कुंडली मारता जाएगा, और आपको क्या करेगा, आपका दम घोटना स्टार्ट करेगा, क्योंकि आप सुधर नहीं रहे हो, आप उस सिचुएशन से निकल नहीं रहे हो। आपको पता है कि वो सिचुएशन घटिया है, वहाँ से निकलना बहुत ज़रूरत है, अब मैं उस चीज़ को डिज़र्व नहीं करता हूँ, डिज़र्व नहीं करती हूँ। इसलिए क्या होता है कि यूनिवर्स आपको प्रेशर देते हैं, निकलो वहाँ से। शुरू में ना आपको डेमो दिखाएंगे कि निकल जाओ, ये इंसान सही नहीं है, ये करियर सही नहीं है, ये सिचुएशन सही नहीं है, ये तुम्हारी हरकत सही नहीं है, निकल जाओ, सुधर जाओ। बट अगर आप नहीं सुधरते हो तो क्या होता है कि वही धीरे धीरे आपको जकड़न लगने लगती है, और आपका दम घुटता है। उसके बाद आप क्या करते हो कि लास्ट में कोई ऑप्शन नहीं है, तो फटाफट क्या करते हो कि वहाँ से भागना स्टार्ट करते हो, निकलते हो आप लोग, है ना। तो वही चीज़ इंसान की लाइफ में होती है। जैसे कैसे एक स्टूडेंट जो है वो एन मौके पर पढ़ता है, कल एग्ज़ाम है तो आज बैठ करके पढ़ना है ना, बीमार पड़ जाना पढ़ करके, तो वही एनर्जी आपकी लग रही है कि आप सुधर नहीं रहते हैं। तो यूनिवर्स ने अपना क्या किया, बिजली गिराया, है ना, डिवाइन इंटरवेंशन आया, ट्रॉमा आपके साथ में हुआ, बहुत ही डेंजरस वाला, बहुत ही बड़े बड़े हार्ट ब्रेक्स हुए। उसके बाद क्या हुआ कि आपकी पर्सनैलिटी एकदम चेंज हो गई, क्योंकि आप सभी को पता है कि पत्थर पे जब तक आप चोट नहीं करोगे ना, तो पत्थर भी भगवान जल्दी नहीं बनेगा। समझ रहे हो ना, पत्थर को भी एक भगवान की मूर्त बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको
चोट देनी पड़ती है। तो वही चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स चोट दे रहे थे ताकि आप एक अच्छा इंसान, एक निखर करके वो इंसान बन सको जो आप अभी हैं। अभी क्या हो कि आप लोग ज़िद्दी हो गए हो बट अच्छे चीज़ को लेकर के, हठी हो गए हो, ईगोस्टिक हो गए हो बट अच्छा वे में, कोई बुरा वे में नहीं। आप लोगों ने लोगों को भपा है, लोगों को समझा है बट अच्छे वे में। और कहीं ना कहीं आप में से अधिकतर लोग पाइल नंबर 2 में सोलमेट के इंतज़ार में हो। देखो, इंतज़ार में ज़िंदगी में मत रहना, मैं यही कह रही हूँ। इंतज़ार कभी भी कोई चीज़ का मत करना, नहीं तो वो इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होगा। ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी बट इंतज़ार ख़त्म नहीं होगा। वेट आपको कभी करना ही नहीं है। मेरे चैनल से जुड़े हुए और आपको मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ कि वेट नहीं करना है, वेटिंग वाले जोन से बाहर निकलो। खास करके किसी पर्सन का वेट आपको नहीं करना है। जो हो रहा है होने देना है, जैसा भी हो रहा है होने देना, बीच में नहीं आपको आना है। नहीं तो ये जो बिजली है ना, ये आपके ऊपर में यूनिवर्स गिरा देंगे, समझ रहे हो ना। इसलिए बीच में आपको नहीं पड़ना है, जो हो रहा होने दो, होने दो। बस इतना सोचना है कि मेरे साथ कभी कुछ गलत हो नहीं सकता। ठीक है, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि आप में से कुछ लोग अभी पार्टनरशिप में कहीं ना कहीं पैसे लगाए हो। ठीक है, आप लोग कहीं ना कहीं बिजनेस पार्टनरशिप किसी के साथ में कर रहे हो और बहुत सारे लोग अपने अपने सोलमेट से, कुछ लोग मिल चुके हो। यहाँ पर ये भी एनर्जी, या फिर कुछ लोग चाह रहे हो कि मिल जाए भगवान जी, अब तो मिल जाए, है ना, मत यूनिवर्स। आप लोग कहीं ना कहीं एक हारमोनियस रिलेशनशिप चाह रहे हो, एक बैलेंस चाह रहे हो अपने लव लाइफ में भी, बट प्लस आप लोग अपने करियर में भी एकदम बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो, लॉजिकल बन गए हो, स्ट्रक्चरल बन गए हो, है ना। हो सकता है कि आपका पास्ट पर्सन आ चुका है, आपको बार बार पोक करता है कि बात करो बात करो बात करो, यानी कि कोई ना कोई टॉक्सिक वन है आपके लाइफ में, वापस से लौटा है या लौटी है। ठीक है, वो आपको बार बार बोलता है कि बात करो मेरे से, चलो वापस से आ जाओ वो टॉक्सिक वाले कनेक्शन में, बट आप जा नहीं रहे हो, आप उसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। एक नंबर काम कर रहे हो गाइस, एक नंबर। साइलेंट ट्रीटमेंट से बड़ा जवाब और कुछ नहीं है इस दुनिया में। तो वही चीज़ है। ठीक है, साइलेंस इज इक्वल टू क्या, मिलियंस ऑफ वर्ड्स, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है, इसलिए कुछ मत बोलो, रहने दो उसको उसके अपने ही हाल में, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ है। और देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, यानी कि आपको झूठ से नफरत हो गया, सख्त नफरत। आप में से कुछ लोग डाइवोर्सी भी हो सकते हो पाइल नंबर 2 में। ठीक है, और आप लोग बहुत ही ऑनेस्ट बन गए हो खुद के ड्रीम्स को लेकर के, खुद के करियर को लेकर के, खुद को लेकर के आप लोग बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव बन गए हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पर विडो भी नज़र आ रहे हो सकता है कि आपके हस्बैंड या फिर वाइफ इस दुनिया में नहीं है, आप फिलहाल एक सिंगल पेरेंट हो या फिर सिंगल हो अभी। ठीक है, यानी कि पाइल नंबर 2 में अधिकतर लोग सिंगल्स ही देख रहे हैं। डजेंट मैटर कि वो विडो है या फिर डाइवोर्सी है, नहीं, हो सकता है कि जन्मजात सिंगल है। पाइल नंबर 2 में बहुत सारे लोग, यानी कि कुल मिलाकर के सिंगल्स ही देख रहे हैं पाइल नंबर 2 को। ठीक है, आप में मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ही ज़्यादा आ गई है ना। आपको अपने करियर पे ध्यान देना, अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना, अपने लुक्स पे ध्यान देना, सेल्फ लव करना है। ठीक है, एक लाइफ में डायरेक्शन को आप लोग ढूंढ रहे हो, कहीं ना कहीं ये चीज़ नज़र आ रही है। हाल ही में आप किसी बहुत ही गंदे वाले ट्रॉमा से निकले हो, या तो आपके लाइफ में अभी हो रहा है ये सब कुछ ख़त्म हो रहा है, डिज़ास्टर एकदम हो रहा है ना, तहस नहस हो रहा है। ये चीज़ नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आपकी इंसल्ट की गई है या फिर इंसल्ट की जा रही है अभी। ठीक है, कहीं ना कहीं एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड आप चेंज से होकर के गुजर रहे हो। आपने ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मेरी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी, या फिर कभी ज़िंदगी मुझे ये भी दिखाने पर मजबूर कर देगी। तो इसीलिए गाइज एकदम तैयार रहा करो। ज़िंदगी कभी भी कुछ भी लेसन आपको दे सकती है, आपको तैयार रहना है, भागना नहीं है। भागते कायर है, और मेरे चैनल से कोई भी कायर इंसान नहीं जुड़ेगा। ठीक है, मेरे चैनल में कोई भी कायर लोगों की जगह है ही नहीं, मैं पहले ही बोल रही हूँ। ज़िंदगी आपका पूरा का पूरा एकदम परीक्षा लेगी, बट आपको कभी भी हार नहीं मानना है। आपको कभी हार नहीं मानना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, नेचर चूज़ द फिटेस्ट वन, याद है ना, प्रकृति हमेशा द फिटेस्ट वन को चूज़ करती है। डार्विन का लॉ था ना शायद। तो वही चीज़ है। देखो, आप लोग कहीं ना कहीं एक फ्रेश स्टार्ट की तरफ जा रहे हो। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ही चेयरफुल बन रहे हो धीरे धीरे। ठीक है, आप लोग ऑप्टिमिस्टिक बन गए हो गाइस, और बहुत एक्टिव हो। आप लोग बहुत एक्टिव हो। पाइल नंबर 2, आप लोग फिजिकल काम बहुत ज़्यादा करते हो, है ना गाइस, शारीरिक काम, घर के काम वगैरह, या फिर ऑफिस में भी कहीं ना कहीं आपको फिजिकल वर्क करना पड़ता है, लोड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बट फिर भी आपकी जो प्लान्स है, आपकी जो आइडियाज़ है, वो बहुत ही ब्राइट है और बहुत ही एक्साइटिंग आइडियाज़ हैं। देखो आपका उम्र जो भी है, बट आपकी जो सोल है ना, वो बहुत यंग है, समझ रहे हो ना। एकदम जो वो गाना नहीं है गाइस, फॉर एवर यंग, है ना, तो वो जो गाना है ना, तो उस टाइप की यहाँ पर मुझे एनर्जी फील हो रही है कि आप लोग एवर ग्रीन टाइप के इंसान हो। आपकी एनर्जी कभी डल नहीं होती है। हाँ, थकते ज़रूर हो आप लोग, एक पल के लिए हार मानते हो, बट दूसरे पल ही उठ जाते हो कि नहीं चल उठ,
चल तुझे करना है मतलब करना है। तो ये पर्सनैलिटी यहाँ पर नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा टफ हो गाइस आप लोग तो। आप लोग बहुत ही फ्रेंडली टाइप के इंसान हो गाइस, और आप लोग कहीं ना कहीं बैलेंस के साथ में चल रहे हो। आप लोग बहुत ही रोमांटिक टाइप के इंसान हो, बहुत ही काम कूल माइंडेड एकदम इंसान हो, जो बोलते हैं ना एकदम कूल, आई एम अ कूल मैन कूल गर्ल, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। और अपने काम को लेकर के, अपने भगवान को लेकर के, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेकर के, करियर को लेकर के, लव लाइफ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड हो, डिवोटेड हो, ठीक है। आप लोग कर्म पे विश्वास करते हो, आप लोग कभी भी डेस्टिनी वगैरह पे विश्वास नहीं करते हो, आप लोग कर्म करते जाते हो, ठीक है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस भी हो गाइज, प्लस आप लोग स्पिरिचुअल भी हो। देखो पायल नंबर 2 मैं नहीं बोल सकती हूँ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल हो, ना 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 ना, आप लोग रिलीजियस भी हो। रिलीजियस का मतलब समझ रहे हो ना, अपने रिलीजन को भी बहुत ज़्यादा एकदम इंपॉर्टेंस देना, मानना है ना, रिलीजन के नाम पे खड़ा हो जाना है ना गाइस। साथ ही साथ स्पिरिचुअल भी हो ऑफ कोर्स, क्योंकि बैलेंस्ड है ना आपकी पर्सनैलिटी, इसीलिए यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि आप लोग माँ काली के भक्त हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है एक पाल नंबर 2 में, ठीक है। कोई ना कोई व्यूअर है जो कि महाकाल या फिर महाकाली का भक्त है, यानी कि कोई उग्र शक्ति को आप लोग मानते हो, बजरंग बली के भक्त वगैरह आप लोग हो सकते हो, ठीक है गाइस। अगर ये एनर्जी आपके साथ में मैच की है मोर देन 85%, तो ये रीडिंग आपके लिए, चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए क्रिसमस ब्लेसिंग्स क्या कुछ है, सेंटा क्लॉज क्या कुछ लेकर के आ रहे हैं आपके लाइफ में। देखो पाइल नंबर 2 में क्या है ना कि ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि अगर शादीशुदा भी है ना या फिर लव कनेक्शन में भी है तो फीलिंग नहीं आती है, वो कनेक्शन वाली फीलिंग ही नहीं आती है। लगता है कि मैं तो सिंगल ही हूँ, शादी हो करके भी क्या फ़ायदा। मुझे तो लगता है कि जैसे कि मैंने ब्रह्मचर्य अपना लिया है, ठीक है। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी आ रही है, इसलिए यहाँ पर अधिकतर सिंगल्स टाइप की एनर्जी आई है, ठीक है। देखो ना लव का कार्ड है अच्छा देख लेते हैं कि क्या कुछ ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है। सेंटा आपको कौन कौन सी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और आप लोग को शफलिंग को स्किप नहीं करना है गाइस, कभी भी नहीं, क्योंकि मैं एनर्जी को कनेक्ट करती हूँ ना, नहीं तो आपकी एनर्जी निकलेगी ही नहीं। देखो कितने सारे कार्ड्स गिर रहे हैं। प्लीज़ सेंटा क्लॉज प्लीज़ प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा, हे मदर यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइएगा मेरे जो प्यारे प्यारे सेंटा क्लॉज हैं वो क्या गिफ्ट्स देने वाले हैं पायल नंबर 2 के प्यारे प्यारे बच्चों को प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। अरे बाप रे बाप, प्लीज़ बताइएगा सेंटा क्लॉज जो है वो क्या कुछ गिफ्ट्स देने वाले हैं मेरे पायल नंबर 2 के व्यूवर्स को। प्लीज़ सेंटा बताइएगा कि आप क्या कुछ गिफ्ट्स देने वाले हैं, प्लीज़ बताइएगा। तीन कार्ड्स यहाँ से लेंगे, 3 कार्ड्स यहाँ से लेंगे। हमारे ओशो जैन साहब हैं, इनसे 3 कार्ड लेंगे हम लोग। चलो निकल जा ये वाला कार्ड, छुप क्यों रहा है। अरे बाप रे बाप, चेंज। देखो मैंने कहा ना अलोननेस, मुझे लग रहा था कि पायल नंबर 2 ना एकदम अकेले रहने वालों के लिए एकदम रीडिंग बन रही है, जो कि बहुत अरसे से अकेले है एकदम, ठीक है। अलग थलग एकदम अकेले अकेले। फाइटिंग, मैंने यही चीज़ कही थी ना गाइस, मैंने कही थी ना, देखा था ना आपने, सुना था ना, मैंने यही चीज़ कहा था कि फाइटर हो एकदम पाल नंबर 2 में, फाइटिंग स्पिरिट। आर्मी वार्मी में आप लोग हो सकते हैं, या फिर ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है। या फिर आप लोगों को मार्शल आर्ट्स पसंद है, या फिर आप लोग कहीं ना कहीं फिटनेस में हो, ठीक है, जिम विम जाते हो। ट्रैवलिंग यहाँ पर है, बर्डन यहाँ पर है, कौन सा कार्ड है, 3 ही कार्ड को देखेंगे, सप्रेशन, ठीक है। और यहाँ से कार्ड्स को ले लेते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं गाइस, मैं आपको बताऊंगी कि क्या कुछ यहाँ पर निकला, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। ये गिर क्यों जा रहा है बार बार, इतना अच्छा से तो मैंने इसको रखा है यहाँ पर, देखो, ठीक है, यहीं पर रहो। कौन सा कार्ड है, वाओ एस ऑफ कप्स। ओ मेरे से ना आजकल हर रीडिंग में कैमरा हिल ही रहा है डेफिनेटली यहाँ पर वाओ नाइट ऑफ वैंड्स, क्या बात है। ओह ओ माय गॉड, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्लैरिफाई करना पड़ जाएगा। यहाँ पर है 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है। एक और कार्ड लूँगी। ओ माय गॉड द मून, यहाँ पर है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस वाले कार्ड से मैं क्लैरिफाई करूँगी, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है यहाँ पर, कौन सी ब्लेसिंग आ रही, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है, ये क्या है भाई। अच्छा नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पर है द चैरियट। कितने सारे स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आ गए हैं गाइस।
थोड़ा सा इससे भी लेना होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है, ठीक है, ट्विस्ट आ गया है कहानी में। प्लीज़ बताइएगा सेंटा, क्या मैं जो सोच रही हूँ वही है? क्या मैं जो सोच रही हूँ वही यहाँ पर आया है एनर्जी? हाँ, अरे बाप रे बाप, यस 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 गाइस, देखो एकदम सटीक दिया है, मैं आपको बताऊंगी। आप भी कार्ड्स देखोगे ना, चौंक जाओगे एकदम, ठीक है। पाइल नंबर 2, एक बात मैं यहाँ पर रखना चाहूँगी। पाइल नंबर 2 में ऐसे ऐसे लोग हैं ना जिसको दुख बहुत ज़्यादा मिला है। मतलब कि देखो, दुख तो सबको मिलता है, ऐसा बात नहीं है, दुनिया में किसको दुख नहीं मिलता है, सबको ही मिलता है। बट आपको जो कहते हैं ना, जिसकी सीमा नहीं है, लिमिट क्रॉस हो जाना, है ना। देखो कार्मा था गाइस, ऐसा बात नहीं है, कार्मा था। ये सारे के सारे कर्माज एंड हो रहे हैं इस क्रिसमस। कहीं ना कहीं सेंटा क्लॉस आपको बताना चाह रहे हैं कि बच्चा, तुमने अपने लाइफ में इतना दुख देखा है, मतलब कि इतना रोना धोना आपने अपनी लाइफ में देखा ना, यानी कि बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि कभी कभी आपका मन किया था कि मैं वो कर लूँ, है ना, वो कहीं ना कहीं अटेम्प्ट कर लूँ, समझ रहे हो ना। वो आपको मन कर गया था एक टाइम पे, आपने, हो सकता है कुछ लोगों ने वो चीज़ करने की कोशिश भी की थी, बट फिर आपने रोका अपने आप को, और बहुत ही गंदे सिचुएशन से आप लोग निकल रहे हो। पाइल नंबर 2, ये देख करके मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई है। आप में से बहुत लोगों के जो पार्टनर थे वो इतने एब्यूजिव, इतने गंदे टाइप के इंसान, जिसको मैं अगर एनिमल भी कहूँ ना, एनिमल क्यों, एनिमल्स तो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कि पिशाच, असुर, पिशाचनी, बस मैं यही कह सकती हूँ। इसके अलावा मैं और भी कोई वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं कर सकती हूँ रीडिंग में। मतलब कि कुछ भी, जितना भी गंदा शब्द आप इसको कह दो ना, कम नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपने किसी न किसी ऐसे पर्सन से डील किया है, या आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, घर का भी कोई सदस्य हो सकता है, या फिर कोई ना कोई इंसान है आपके लाइफ में, या तो था, जिसने आपका जीना हराम कर दिया था। मैं सच बता रही हूँ। और इस इंसान से आपने छुटकारा पाया है, आपने कहीं ना कहीं खुद को चूज़ किया, आपने फाइनली ये चीज़ डिसाइड किया कि मुझे अकेले रहना है। और इस क्रिसमस आपको सेंटा क्लॉस कह रहे हैं कि बच्चा, तुम्हारा ये जो सफ़र है ये फाइनली एंड हो रहा है, ये फाइनली एंड हो रहा है गाइस। और पाइल नंबर 2, आपने इतने बड़े बड़े बदलाव को देखा है ना। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ध्यान से इस कार्ड को समझना, ठीक है। ये जो कार्ड है ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड नहीं है, ना 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 ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून नहीं है, ये है व्हील ऑफ टाइम का कार्ड। क्या चीज़ का कार्ड है? व्हील ऑफ टाइम। अब समझो कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ। व्हील है जो कि टाइम का है, एक ऐसा समय का चक्र है ये, है ना। समय का चक्र आपने सुना ना गाइस, कि समय का जब चक्र बदलता है ना, तो गधा भी पहलवान बन जाता है ना, रंक भी राजा बन जाता है, समझ रहे हो ना। तो वही चीज़ इस क्रिसमस आपके साथ में होने वाला है। तो इस क्रिसमस एज अ ब्लेसिंग आपके लाइफ में कहीं ना कहीं समय का चक्र आपका साथ दे देगा, समझ रहे हो ना। देखो, हम लोग ऐसे ही नहीं बोलते हैं कि जो इंसान सहता है ना, आगे वही इंसान राज भी करता है, ठीक है। ऐसे ही दुनिया में ये कहावत नहीं है। एक टाइम पे राम भगवान ने भी बहुत सहा था, आगे उन्होंने राज किया था, और एक टाइम पे कहीं ना कहीं जीसस को भी सूली पे चढ़ा दिया गया था, आप सभी को पता है ना। और हम पापियों के उद्धार के लिए वो सूली पे चढ़ गए थे। बट वो तो ईश्वर के कहीं ना कहीं बच्चे थे, ठीक है। आप सभी ने नूहा की कहानी सुनी है, ठीक है। अगर आपने बाइबल पढ़ा तो आप सभी को पता है अच्छे से कि मैं किस नूहा की बात कर रही हूँ, जिसने आर्क बनाया था, ठीक है, जिसने आर्क बनाया था, सभी अच्छे लोगों को बचाया था। उस आर्क के अंदर सब कोई समा गए थे, जितने भी अच्छे अच्छे लोग थे, यानी कि एक एक पैर में वो रखते गए थे, दो दो का जोड़ा बना बना करके, ताकि क्या है कि जो अच्छे लोग हैं वो इस जल प्रलय में नहीं मरे। अगर आपको पता है ये बाइबल की कहानी, तो मैं आपको बता रही हूँ कि नूहा जो था वो बहुत पवित्र आत्मा था। उसने हमेशा लोगों को कहा कि दुनिया का एंड होने वाला है, संभल जाओ संभल जाओ संभल जाओ। बट लोग संभले नहीं, लोग उनको पागल समझते थे। वो आर्क बनाया करते थे, और उनको खुद परमेश्वर ने कहा था कि तुम आर्क बनाओ और अच्छे लोगों को बचाओ, ठीक है। जितने भी तुम्हारे जैसे अच्छे लोग हैं उन लोगों को तुम्हें बचाना है। तो जैसे ही जल प्रलय आया, वो तो बोलता ही था कि जल प्रलय आएगा, बट सब उसको पागल समझते थे। जैसे अभी हम टैरो ट्रेडर्स को पागल समझते हैं ना लोग, कि ये लोग तो पागल हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो वैसे ही नूहा को भी पागल समझते थे, कुछ भी बोलता है, जल प्रलय आएगा, सब मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, सब उसको पागल करार कर गए थे, ठीक है।
फिर क्या हुआ था कि उसने आर्क बनाया, ठीक है। आर्क बनाता था जब भी वो बैठ करके, तो लोग उससे पूछते थे कि आर्क क्यों बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो। एक बहुत ही बड़ा आर्क बनाया था, सोचो उसमें बहुत सारे लोग अट गए थे, है ना। तो वही चीज़ है, तो उसने कहा कि जल प्रलय होने वाला है, बचाने के लिए मैं यहाँ पर आर्क बना रहा हूँ। सब लोगों ने उसको पागल करार किया था कि कुछ ऐसा नहीं होने वाला, ये मेंटली पागल है, ठीक है। अब क्या हुआ कि एक दिन सच में जल प्रलय आया, जितने के जितने गंदे लोग थे वो सब समाप्त हो गए, नूहा बच गया और बाकी के बाकी जितने भी जानवर थे ना, दो दो जोड़े में जिसको उसने रखा था, वो लोग बच गए, यानी कि मासूम लोग कुल मिलाकर के बच गए। तो ये कहीं ना कहीं समय का चक्र था। समय किसी को नहीं छोड़ता है, समय ना ही किसी के फादर को छोड़ता है, ना ही किसी के सन को छोड़ता है, समझ रहे हो ना। एक टाइम पे समय ने शनि देव तक को झुकाया था और कहीं ना कहीं सूर्य देव तक को झुकाया था। एक टाइम पे महादेव तक अपने कर्म के कारण, समय के कारण झुक गए थे। राम भगवान भी झुक गए थे, श्री कृष्ण भी झुक गए थे, है ना। तो यही चीज़ है कि समय का चक्र सबके लिए बराबर है, वो किसी को नहीं छोड़ता है। और समय ने देखा है कि आपने कितना झेला है, कितना सहा है, और आप कितने प्योर सोल हो, ठीक है। तो यही जो समय का चक्र है वो इस क्रिसमस स्टार्ट हो जाएगा कि आपने जो भी पुण्य किया है वो आपको मिलना स्टार्ट होगा, और जितने लोगों ने भी आपके साथ में गलत किया है आपके आंखों के सामने उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो वही चीज़ है। बट आपको कभी भी ऊपर वाले से उनके लिए ख़राब नहीं मनाना है कि भगवान उसके साथ में ख़राब हो जाए, ना 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 ना, अपना कर्म आपको ख़राब नहीं करना, आप निकल लो, आप आगे बढ़ लो। जिसने आपके साथ में बुरा किया है, जिसने आपको फिजिकली टॉर्चर किया है, मेंटली टॉर्चर किया है, उसके साथ में दुगनी वो चीज़ होगी घटित। आपको टेंशन नहीं लेना है, यूनिवर्स ऐसी, इतना बड़ा यूनिवर्स ऐसी ही काम नहीं कर रहा है। तो वही चीज़ है, ऑटोमेटिकली दिन और रात नहीं हो रहा, कोई ना कोई इसको ऑपरेट कर रहा है बैठ कर के ऊपर, जो हम सब से महान है, ठीक है, जो हम सब से तेज़ है। वो जो भी है, जो भी ऊपर बैठा हुआ है, ये जो भी, जिसको हम लोग मदर यूनिवर्स के नाम से जानते हैं, वो जो भी शक्ति है, जो भी एनर्जी है, आप लोग जिस भी नाम से उसको पुकारते हो, वो इतने दयालु है ना कि वो देते हैं तो छप्पर फाड़ करके देते हैं अपने अपने भक्त को, है ना। और वो इतने निर्दयी भी है, इतने बेरहम भी ना, कि वो जब अपना कर्म का फल देने पे आ जाते हैं ना, गंदे कर्म का फल, तो वो सामने नहीं देखते कि कौन है और कौन नहीं, सबको समेटते हुए पार, सबको रगड़ते हुए, सबको अपनी चपेट में लाते हुए पार। तो वही इस क्रिसमस आपके सामने में ये चीज़ें होते हुए दिखेगी। इस क्रिसमस क्या होगा कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको इस ये जो समय का बंधन था ना ख़राब वाला, उस बंधन से बाहर निकाल रहे हैं। फाइनली आपने अपने वर्थ को समझा है, आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस दिया है, यही देख करके ऊपर वाला बहुत खुश है, ठीक है। 10 नंबर का कार्ड है, 9 नंबर का कार्ड है, आप देख सकते हो 9 10, है ना, लगातार आया है। यानी कि 9 नंबर हो गया कि कहीं ना कहीं मार्स की एनर्जी, ये जो साल है ये मार्स का साल है ना, 9th नंबर से रूल है, ठीक है, मार्स के द्वारा रूल है। और जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है वो कहीं ना कहीं सूर्य के द्वारा रूल्ड है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो वही चीज़ निकला है कि नेक्स्ट ईयर का आया ये 10 नंबर और इस ईयर का है ये 9 नंबर। तो 9 नंबर जब ख़त्म होता है तो 10 नंबर आता है, आप सभी को पता ना, देखो यहाँ पर भी 10 की एनर्जी है। तो खास करके आप देखना कि न्यू ईयर में 2026 में खास करके देखना कि ये चीज़ बहुत ही तेज़ी से होगी, बहुत तेज़ी से होगी। यहाँ पर भले मैं क्रिसमस की रीडिंग कर रही हूँ, बट आप ये चीज़ गौर करना कि 2026 में देखना कि आपके साथ में जिस जिस लोगों ने गलत किया ना, उसके साथ में ऊपर वाला देखना कितना गलत करता है। ये कर्म का चक्कर स्टार्ट हो गया। हो सकता है कि आपको अभी तक दिख भी रहा होगा कि उन लोगों के साथ में गलत होना स्टार्ट हो गया है, तो जितना जल्दी हो सके उन लोगों से अपना अपना कर्मा कट करो और निकलो, है ना। उसके पास में आपको रहना नहीं है, उसका कर्म का फल अब उसको मिल रहा है। तो वही चीज़ है कि इस क्रिसमस भी आपको ये चीज़ देखने को अचानक से मिलेगा कि आपको कुछ अच्छा यूनिवर्स की तरफ से मिला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मैं नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस नहीं करूँगी, जिसका जैसा कर्म है उसको वैसा ही मिलेगा, ठीक है। मैं आपके बारे में सिर्फ बता रही हूँ कि आपको कुछ अच्छा दे करके ये क्रिसमस जा रहा है, ठीक है। कोई बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग दे करके जा रहा है। एक कहीं ना कहीं ये जो उथल पुथल थी ना वो शांत हो जा रही है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप अकेलेपन में ये जो थे ना, एक अंधेरे कमरे में बंद, है ना, इतने दिनों से। अच्छा, कोई मेरी व्यूअर है जिसने कहा था कि दी मेरा जो स्टडी है ना वो कोई ना कोई फैमिली प्रॉब्लम के कारण रुक गया है, तो क्या मैं इन फ्यूचर कभी पढ़ पाऊँगी? डेफिनेटली डियर, अगर आप पार्ट 2 की रीडिंग को देख रहे हो, वो व्यूअर अगर मेरी पार्ट 2 की रीडिंग को सुन रहे हो आप, तो यस, यहाँ पर आपके लिए भी एक एनर्जी निकली है कि आप कहीं ना कहीं लाइट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, होप की तरफ। जो होप आपकी ख़त्म हो गई थी ना कि अब मैं इस काम को कभी नहीं कर पाऊँगा, अब मैं इस काम को कभी नहीं कर पाऊँगी, वो आप इस क्रिसमस होते हुए देखोगे अपने आँखों के सामने। वो चीज़ आपको दिखेगा कि वो चीज़ अब हो रहा है, वो चीज़ आप करने लगे हो। आप कहीं ना कहीं एक फाइटर बन रहे हो गाइस, आप लोग फाइटर, मैं कह रही हूँ ना, आप लोग फाइटिंग स्पिरिट्स हो। आप लोगों का जन्म भी ऐसे ऐसे ही
चीज़ों में हुआ होगा। कहीं ना कहीं आप लोग सेना में तो फाइटिंग वाले, कोई ना कोई डिफेंस वाले फील्ड में हमेशा से थे, पास्ट लाइफ में भी आप लोग थे, और इस लाइफ में भी आपका वही हश्र हो रहा है कि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स अकेले छोड़ देते हैं कि तुम अकेले फाइट करो, क्योंकि आपकी सोल ही वैसी ही मॉडिफाइड है कि आप अकेले ही लड़ने के लिए पैदा हुए हो। समझ रहे हो ना? तो इस क्रिसमस आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। आप में से मैक्सिमम व्यूअर के लव लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। पास्ट का पर्सन को मदर यूनिवर्स झाड़ू मार दे रहे हैं। समझ रहे हो ना? जो सेंटा क्लॉज है ना, ये क्या कर रहे हैं कि उसको झाड़ू लगा करके साइड कर दे रहे हैं। ये जो भी पास्ट का पर्सन था, क्योंकि आप देख सकते हो कि जब मैंने यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया था ना, तो एक मिनट, ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है। जब मैंने यहाँ पर 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई किया था, तो उसमें क्या निकला था क्लैरिफिकेशन के रूप में कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, और ऊपर से एस ऑफ कप्स का कार्ड है, और ये भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड होता है। ये जो है ना, ये नाइट ऑफ क्लाउड्स का कार्ड होता है, यानी कि समझ जाओ कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, क्लाउड्स का मतलब ये हो गया कि वो एरी एनर्जी है। तो वही चीज़, कोई फाइटर है ना, कोई ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो कि टोटली न्यू है, क्योंकि एस के कार्ड है, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि न्यू लव को दिखाता है। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ गाइस, इस क्रिसमस कोई ना कोई आपके लाइफ में एंटर करेगा। आप देखना, कोई ना कोई पर्सन आएगा, आपको प्रपोज करेगा, आपको कहीं ना कहीं अपनी मन की बात बताएंगे। ये लॉन्ग डिस्टेंस के इंसान होंगे, और बहुत तक चांसेस है कि ये जो भी न्यू पर्सन है ना, इससे आपकी वेडिंग होने के चांसेस हैं। ठीक है, अब ये इंसान देखो अरेंज मैरिज के थ्रू भी आ सकते हैं, या फिर कोई भी इंसान आपको अपनी लव अचानक से कन्फेस करेगा। आप भी सोचोगे कि इस इंसान ने अचानक से मुझे ऐसे लव कन्फेस कर लिया। यानी कि देखो, आप लोग हो सकता है कि इनको नहीं जान रहे हो, बट कोई नया पर्सन किसी दूर दराज के इलाके से आएंगे। ठीक है, उसके साथ में कहीं ना कहीं आप लोग लव कनेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। एक सरप्राइज़ दे रहे हैं आपको सेंटा, कि आपको कहीं ना कहीं कोई रोमांटिक सरप्राइज़ देने वाला है इस क्रिसमस। आप में से जितने लोग भी शादीशुदा है, तो आपकी ही पार्टनर आपको कोई ना कोई रोमांटिक सरप्राइज़ देंगे। जितने लोग भी सिंगल है, क्योंकि ऑफकोर्स पायल नंबर 2 में अधिकतर तो सिंगल्स ही दिख रहे हैं मुझे, तो कोई ना कोई न्यू लव इंटरेस्ट आपके लव लाइफ में आ रहा है, कोई ना कोई न्यू कनेक्शन, न्यू रिलेशनशिप। ठीक है, वो भी ऐसा वैसा नहीं, ये बहुत हद तक चांसेस है कि आपके सोलमेट रहेंगे, नहीं तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन आपका इनके साथ में रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है, और न्यू रिलेशनशिप आपका हो रहा है, जिसके साथ में आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी को फील करोगे, जॉय को फील करोगे। ठीक है, और अभी आप जिसके साथ में भी कनेक्शन में हो ना, तो हो सकता है कि उसके साथ में आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस को फील करो। ठीक है, जॉय आप लोग फील करो। यहाँ पर ये भी एनर्जी है, यानी कि कोई ना कोई न्यू बिगनिंग हो रही है, कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। एस ऑफ कप्स है ना, आप में से कुछ लोग हैं जितने लोग भी कंसीव नहीं कर पा रहे हो, बहुत हद तक चांसेस है कि क्रिसमस वाले दिन आपको ये गुड न्यूज़ मिल सकती है। ठीक है, कि फाइनली आपने कंसीव कर लिया, या फिर आपकी वाइफ ने कंसीव कर लिया है। यहाँ पर ये भी चांसेस निकले हैं कि दिसंबर मंथ में भी हो सकता है कि आपको तुरंत अचानक से पता चले कि हाँ, आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली है। आप में से बहुत सारे लोग गाइस दिसंबर मंथ में इस क्रिसमस सोशलाइजिंग करेंगे। डजेंट मैटर आप जो भी रिलीजन से हो, रिलीजन मायने नहीं रखता है। यहाँ पर हम लोग कुल मिला करके देख रहे हैं कि उस दिन क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। आप में से कुछ लोग सोशलाइज करेंगे, किसी के शादी वादी में जाओगे, बर्थडे पार्टी में जाओगे, या फिर हो सकता है कि घूमने ही जाओगे, ऐसे ही कहीं बाहर आप लोग जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो। ठीक है, ट्रैवलिंग की एनर्जी है ना, 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप लोग ट्रैवलिंग कर रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं जा रहे हो, क्योंकि ये भी जो कार्ड है ना, लोनलीनेस का, सॉरी अलोननेस का कार्ड है ना, अलोननेस का कार्ड, तो ये भी वही चीज़ को दिखाता है कि ट्रैवलिंग करना, कहीं जाना। हो सकता है कि आप लोग सोलो ट्रिप पे जा रहे हो, कोई लॉन्ग डिस्टेंस आप लोग हो सकता है कि ट्रैवल कर सकते हो उस दिन। तो आप लोग कोई ना कोई न्यू पर्सन से मिल रहे हो, कोई ना कोई न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है, या फिर ये जो न्यू पर्सन आपके लव लाइफ में आ रहे हैं ना, ये कहीं दूर से आ रहे हैं यात्रा करके। उस दिन आप लोग इससे अचानक से मिलोगे। ठीक है, कोई चर्च, मंदिर, मस्जिद वगैरह में मिल सकते हो, या फिर कोई भी ऐसा टूरिज्म वाला प्लेस में आप लोग मिल सकते हो। देखो ना, यहाँ पर ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आई है ना, तो यानी कि कुल मिलाकर के उस दिन आप कहीं ना कहीं तो ट्रैवल कर रहे हो। यहाँ पर ये एनर्जी है। आपके अंदर का जो भी बर्डन है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, वो ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर ये एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप सीख चुके हो कि लाइफ में अकेला रहना कितना इम्पॉर्टेंट है। लोग ना, आजकल के लोग भागते हैं कि मुझे अकेला नहीं रहना, अकेला नहीं रहना। अरे मैं क्या बताऊँ, आप जितना अकेले में सीख सकते हो ना, अपने बारे में जितना आप जान सकते हो ना, जितना आप गहराई से ज़िंदगी को अकेले रहते हुए में समझ सकते हो ना, उतना आप लिख करके ले लो कि कोई दोस्त, कोई पेट, कोई मोबाइल गैजेट पार्टनर के साथ में रह करके आप नहीं सीख सकते हो। ज़िंदगी में आप ये लेसन नहीं ले पाओगे। इसीलिए मैं कहती हूँ कि जितना हो सके अकेले रहो, खुद के साथ में ही टाइम बिताओ।
बिना कोई गैजेट का, बिना कोई ऑब्जेक्ट का, खुद के साथ में एक बार टाइम तो बिता करके देखो। आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, आप कितने कंफर्टेबल हो खुद के साथ में। तो यहाँ पर है कि उस दिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा ट्रैवलिंग करने वाले हो, ठीक है। और एक पैशनेट किसी ना किसी की तरफ से अप्रोच आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कोई लॉन्ग डिस्टेंस का फ्रेंड आपसे मिलने आ सकता है उस दिन अचानक से, या फिर आपके पार्टनर आ सकते हैं अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस में है तो अचानक से प्लान बना करके, ठीक है। आप किसी की वेडिंग में जा सकते हो, यहाँ पर ये भी एनर्जी है। और बहुत लोगों के केसेस में कि आपकी ही कोई फ्रेंड, या फिर हो सकता है कि आपके क्रश, ठीक है, या फिर आपके ही इर्द गिर्द का कोई ना कोई ऐसा लड़का या फिर लड़की है जो कि आप में बहुत इंटरेस्टेड है और वो अपना लव आपको एक्सप्रेस कर लेंगे, ठीक है। एक न्यू लव की शुरुआत हो जाएगी। किसी ना किसी न्यू पर्सन की आगमन हो रही है ना, कोई ना कोई न्यू पर्सन आ रहा है। क्योंकि आप देख सकते हो कि बॉटम में भी यहाँ पर ये सारी एनर्जीज निकली, कोई ना कोई प्रपोजल आ रहा है। देखो यहाँ पर चैरिट का भी कार्ड है, कोई ना कोई इंसान आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी कि कोई ना कोई आपकी तरफ आ रहा है, कुल मिला करके मुझे ऐसा फील हो रहा है। आप लोग हार्ट ब्रेक वाली कनेक्शन से बाहर निकल रहे हो फाइनली गाइस। कहीं ना कहीं आपके अंदर का जो हार्ट एक है ना, जो जो बोलते हैं ना कि एक दिल में तकलीफ़ होना, तो उस तकलीफ़ से आपको छुटकारा मिल रहा है। ये न्यू पर्सन जो है ना वो सारे दर्द को भर देगा। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर मून का कार्ड है, तो बहुत तक चांसेस है कि ये जिस भी पर्सन की एंट्री हो रही है वो बहुत ज़्यादा मदरली रहेंगे, कैरिंग रहेंगे, नर्चरिंग रहेंगे, जिसको आदत होगी हमेशा पूछने का कि आपने खाना खाया या नहीं, आप ठीक हो या नहीं, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ऐसे है तो वो और भी ज़्यादा आपका केयर करने लगेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। यानी कि पायल नंबर 2, कुल मिला के कोई न्यू पर्सन आ रहा है, कोई न्यू पर्सन आ रही है। इस क्रिसमस आप किसी ना किसी से ज़रूर मिलोगे। बहुत लोगों के केसेस में आपको प्रपोजल दिया जाएगा। आप में से कुछ लोग वेडिंग पे जा रहे हो, आप में से कुछ लोग किसी की शादी, क्या कह सकते हैं, फंक्शन, सेरेमनी वगैरह में जा रहे हो। क्योंकि ऑफ कोर्स पायल नंबर 1 की भी एनर्जी आ गई है। पायल नंबर 1 के भी लोग यानी कि पायल नंबर 2 को चेक इन कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कोई ना कोई आप लोग पार्टी, फंक्शन, इन्जॉयमेंट एकदम आप लोग कर रहे हो। कोई ना कोई आपसे बात करेगा। आप देखना कि क्रिसमस वाले दिन या फिर इसी दिसंबर के मंथ में आप देखना कि आप कोई ना कोई न्यू पर्सन से बात करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। ये चैट भी हो सकता है, फेस टू फेस भी हो सकता है। यानी कि कुल मिलाकर के कोई ना कोई तो आ रहा है, किसी ना किसी से आपकी बात हो रही है, ठीक है। आप में से कुछ लोग गाइस अपनी ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा उस दिन वर्क करोगे, ठीक है। जितने लोग भी चर्च वगैरह जाओगे तो यहाँ पर एनर्जी कि आप बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप वगैरह हो करके जाओगे, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग इंडिपेंडेंट बन रहे हो। सेंटा क्लॉज आपके लिए ये गिफ्ट्स लेकर के आ रहे हैं कि फाइनली आपको फाइनेंशियल रूप से एक इंडिपेंडेंसी महसूस होगी। हो सकता है कि आपका पहला कमाई आपको दिसंबर मंथ में मिले, हाँ ये भी यहाँ पर पॉसिबिलिटी है। या फिर आपका न्यू जॉब लग जाए, है ना, दिसंबर मंथ में। और इसी क्रिसमस ईव में आपको ये अचानक से ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि हाँ तुम आ सकते हो, कल से ज्वाइन कर लो, परसों से ज्वाइन कर लो। यहाँ पर ये भी एक एनर्जी निकली है। कुल मिलाकर के बहुत सारे लोगों को न्यू जॉब वगैरह मिलेगा, न्यू करियर मिलेगा। आप में से बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये भी एनर्जी है कि अचानक से आप देखना कि 25 दिसंबर से ना अचानक से लोग आपको जानने लगेंगे, आपको लोग पसंद करने लगेंगे, आपको लोग प्रेज़ करने लगेंगे, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, आपके व्यूज़ बढ़ने लगेंगे। समझ रहे हो ना, अगर आप कोई इन्फ्लुएंसर हो तो आपको लोग अप्रिशिएट करने लगेंगे। आपकी पर्सनैलिटी इतनी निखर करके आ रही ना कि लोग एकदम आपको बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे गाइस। आपको भर भर के ब्लेसिंग्स और अप्रिसिएशन मिल रहा है क्रिसमस की तरफ से, ठीक है। क्रिसमस कहीं ना कहीं ये ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहे हैं एज अ गिफ्ट कि आपको सभी लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। आप में से कुछ लोगों को रिवॉर्ड मिलने के चांसेस हैं, यस, ठीक है। इस क्रिसमस आप में से बहुत सारे लोगों को रिवॉर्ड्स मिलने के चांसेस है। बहुत सारे लोग कोई ट्रॉफ़ी, कोई मेडल जीत सकते हैं। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। या फिर कोई अथॉरिटेटिव पोजीशन पे आप लोग बैठ सकते हो। अचानक से आपका अपग्रेड हो जाएगा लेवल, समझ रहे हो ना। यानी कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों का यहाँ पर ये एनर्जी कि आपका प्रमोशन हो जाए या फिर आपका वेतन बढ़ जाए, है ना। आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज़ हो जाए, अचानक से आपको ये चीज़ पता लगेगी दिसंबर वाले मंथ में। तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकली है गाइस। और देखो कोई ना कोई इंसान आ रहा है, बार बार यहाँ पर एनर्जी आ रही है, कोई ना कोई तो इंसान आ रहा है। ओ माय गॉड गाइस, डोर वे की एनर्जी देखो, यहाँ पर डोर बंद है और यहाँ पर डोर ओपन है। यानी कि आपने क्लोजर तो लिया है, जैसे कि मैंने कहा कि आप कोई ना कोई भयानक वाले ट्रॉमा से बाहर निकल रहे हो। और देखो यहाँ पर डोर ओपन है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एन अपॉर्चुनिटी इज़ अबाउट टू प्रेजेंट इटसेल्फ दैट लीड्स यू टू अ न्यू पर्सन। यस डेफिनेटली आप कोई न्यू पर्सन से मिल रहे हो गाइस। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको सोच समझ करके लोगों पे आप ट्रस्ट करना है, ठीक है। देखो आप खुद ही लोग पे ना सोच समझ करके ट्रस्ट करोगे।
कोई लॉन्ग डिस्टेंस के पर्सन के साथ में आपकी मीटिंग होगी, आप देख लेना कैसे भी ना कैसे करके इनके साथ में आप मिलोगे। कोई ना कोई आप शादी वगैरह जा रहे हो, पार्टी वगैरह जा रहे हो, ठीक है, कहीं आप बाहर जा रहे हो और बाहर ही इस इंसान से मिल रहे हो, घर से बाहर मिल रहे हो, घर में नहीं, नहीं नहीं नहीं, घर में कैसे मिलोगे, घर में नहीं मिल रहे हो, ठीक है, आप कहीं बाहर जा रहे हो और वहीं पर आपकी इनके साथ में मीटिंग हो रही है कोई न्यू पर्सन से, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के लाइफ से डर निकल रहा है, ठीक है, एंजाइटी हट रही है, आप लोग कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स को अचीव करने पे और भी ज़्यादा दुगनी तेज़ी से एकदम अपना जोर लगा रहे हो। आप में से बहुत सारे लोगों की बैड लक हट रही है, गुड लक आ रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जो है ये व्हील ऑफ टाइम का कार्ड होता है और ये जो होता है ये कहाँ गया, 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मैंने देखा था, ये जो है ये बैड लक का कार्ड होता है, ठीक है। तो बैड लक जा रहा है, गुड लक आ रहा है। इस क्रिसमस आप कहीं ना कहीं स्ट्रगल से मुक्त हो रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं ये जो आपको फील होता था ना कि मुझे छोड़ दिया है किसी ने, है ना, कोई मेरे साथ में नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट आप लोग जो फील करते थे ना अंदर से कि बेरोज़गार हूँ, रोज़गार नहीं है, वो दिन गया, वो दिन गया। आपको जॉब वगैरह मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, प्रमोशन, जॉब, ठीक है, ये सारी चीज़ें होने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। आपको अगर घर खरीदना है तो कोई अच्छा घर आपको मिल सकता है इसी दिन, अचानक से आपको किसी का कॉल आ सकता है अपने ही रिलेटिव में किसी ना किसी का कि यहाँ पर एक घर है, ठीक है, कुछ भी यहाँ पर घर और न्यू पर्सन, न्यू लव इंटरेस्ट, ठीक है, अचानक किसी का प्रपोज कर देना, इससे रिलेटेड बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। कोई मेडल जीत लेना, कोई ट्रॉफी जीत लेना, बहुत बड़ी सक्सेस हासिल कर लेना, फॉलोवर्स बढ़ जाना, है ना, तो ऐसी एनर्जी आई है। पाइल नंबर 2, आई एम रियली हैप्पी फॉर यू गाइज, सच बता रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई आपकी ऐसी एनर्जी को देख करके, बहुत चीज़ें आई हैं आपके रीडिंग में, ठीक है। आप कहीं ना कहीं एक शांति को महसूस कर रहे हो, उस दिन हो सकता है कि आप अपने डॉगी के साथ में बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करोगे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि आप कोई न्यू डॉग को घर में लाओ, या फिर कहीं ना कहीं डॉगी का यहाँ पर संपर्क है कि आप किसी डॉग को खाना खिला रहे हो उस दिन, या फिर बहुत ही ज़्यादा आप अपने पेट के साथ में इंजॉय कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी है। देखो गाइस, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, इसको होने दो, अच्छे से होने दो, ठीक है। हमेशा ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड शो करो। और आपको क्या करना है क्रिसमस वाले दिन, सुनो मैं आपको बताती हूँ। आपको क्रिसमस वाले दिन क्या करना है कि अपने लिए कोई ना कोई आपको गिफ्ट खरीदनी है। ये छोटी से छोटी गिफ्ट भी हो सकती है, बड़ी से बड़ी गिफ्ट भी हो सकती है, ठीक है गाइस। ये करो तो फिर देखो कि आपकी एनर्जी लेवल कैसे बूस्ट होती है। मैं आपको बता रही हूँ ना, ये समझो कि रेमेडी ही है, बट आप मन से करो, दिल से करो। आपने आज तक जो भी सहा है ना, और मदर यूनिवर्स ने आपको आज इस काबिल बनाया है कि आप यहाँ पर आकर के खड़े हो, सांस ले पा रहे हो, चीज़ों को समझ पा रहे हो, आपको ये रीडिंग मिली है, कहीं ना कहीं आप गाइड हो पा रहे हो, गाइडेड हो कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इन सारे आशीर्वाद को एक ग्रेटिट्यूड के साथ में लेना चाहिए ना। ब्लेसिंग्स हमेशा जब भी इंसान लेता है तो वो ग्रेटिट्यूड के साथ में लेता है। तो वही चीज़ आपको अपने लिए क्या करना है, मैं आपको बता रही हूँ कि एक छोटी सी प्यारी सी गिफ्ट आपको अपने लिए ख़रीदनी है। ये कोई छोटी सी गिफ्ट हो सकती है, कोई बड़ी गिफ्ट भी हो सकती है, आपका जितना भी है गाइस, जितना भी आपसे बन पड़ रहा है आप लोग वो करो। और ख़ुद को, जैसे कि देखो ये गिफ्ट मैंने खुद के लिए ख़रीदा है, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर में रिंग है, चलो मान लेते हैं छोटू सा गिफ्ट है ना, इसके अंदर में रिंग है, ये मैंने पैक करवाया, ठीक है, दुकानदार से। और ये मैंने क्या किया कि मैंने खुद को दिया कि सोनी ले, तेरे लिए आज मेरे तरफ से गिफ्ट रख, है ना, क्रिसमस का प्रेजेंट है। तो एक स्माइल के साथ में इस गिफ्ट को खोलो और उस गिफ्ट को निकालो और एक फील करो कि मैं इस लायक हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं खुद को गिफ्ट दे सकता हूँ, मैं खुद को गिफ्ट दे सकती हूँ, मैं खुद का सेंटा क्लॉस हूँ, मैं खुद की सेंटा क्लॉस हूँ। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स इस काबिल मुझे बनाने के लिए। आपको एक अलग ही खुशी फील होगी, आप एक बार ऐसा करके देखो। अच्छे से पैक वैक करवा के लाना गाइस, खुद को एक गिफ्ट देना। देखो हमेशा शुभ काम की शुरुआत खुद से ही करनी चाहिए इंसान को, है ना। आप खुद को नरिश करोगे, जितना आप खुद को जितना प्रेजेंट्स दोगे, गिफ्ट दोगे, जितना आप खुद को नर्चर करोगे, खुश रखोगे ना, जितना आप खुद को पैम्पर करोगे ना, उतना दुगनी तेज़ी से दुनिया आपको पैम्पर करती है और गिफ्ट्स देती है और आपको उस लेवल का मानती है इंसान, ठीक है। मैं तो बहुत बार ऐसा करती हूँ, मैं खुद को गिफ्ट्स देते ही रहती हूँ, यस, पैक करवा करके देती हूँ। मैं जाती हूँ दुकानदार से पैक करवाती हूँ कि इस गिफ्ट को पैक कर दीजिए अच्छे से, ठीक है। तो जब भी मेरा बर्थडे वगैरह है या फिर कुछ भी है तो मैं खुद को ही खुद से गिफ्ट देती हूँ। आपको पता भी है, सेल्फ लव का सबसे बेस्ट पार्ट है ये, आपको बहुत अच्छा लगेगा अंदर से, है ना। खुद को ही मैं खुद से ही सेलिब्रेट कर लेती हूँ, समझ रहे हो ना। तो ये बहुत अच्छी खुशी देता है अंदर से। आप सभी गाइस एक सेंटा क्लॉस हो, हम सब एक सेंटा क्लॉस है ना।
आप मेरे लिए एक सेंटा क्लॉस हो, मैं आपके लिए एक सेंटा क्लॉस हूँ, हम सबको बस पॉजिटिविटी फैलानी है। तो ये चीज़ आपको 25 दिसंबर को करनी ही करनी है। क्रिसमस वाले दिन आपको खुद को एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रेजेंट देना है, आपकी न्यू बिगनिंग देखो कि कैसे नहीं होती है, ठीक है। तो ये है गाइस आप लोग की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, परमात्मा की कृपा हमेशा आपके ऊपर में बनी रहे, आपके परिवार में आशा और आशीर्वाद बने हुए ही रहें, उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ में रहें। आप सभी को मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू गाइज एंड हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है गाइज, मिलती हूँ गाइज आपसे एक नई रीडिंग में एक नई टॉपिक के साथ। मेरे तक लिए बाय बाय, लव यू, बाय नंबर 2।